अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम कयूं था, भलीकार कयूं था तव्हांखे तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम में। मां बाखपीर ज़ादा तव्हांखे सलाम थी कयां। उमेद आहे त हफ़्तो तव्हांजो ॾाढो सुठो गुज़रियो हूंदो, ख़ुशि हूंदव, पंहिंजनि सां हूंदव, मिटनि माइटनि सां हूंदव, घर भातियुनि सां गॾु असांजो प्रोग्राम ॾिसंदा रहंदा हूंदव। असांजे प्रोग्राम में जीअं त हर इलाइक़े जी ॿोलीअ सां ॿोलींदड़ मिठियूं ॿोलियूं ॿोलींदड़ होस्ट हूंदियूं आहिनि, उहे तव्हांखे पंहिंजी ॿोलीअ में वेलकम कंदियूं आहिनि। त केॾी हिकिड़ी मुनफ़रिद बणाइण वारी कोशिशि आहे हिकिड़ी, जेका हिन प्रोग्राम जे थ्रू पाकिस्तान टाइम जे थ्रू PTV नेशनल जी सथ हिकिड़ो सोची आहे ऐं हिकिड़ी आइडिया आहे जेका तव्हांजे अॻियां असां रिप्रेज़ेंट था कयूं। पर हिन शो में असांजी पूरी कोशिशि हूंदी आहे त असां जेको बि कॉन्टेंट जंहिं ते ॻाल्हाइजे, कोई टॉपिक हुजे, त उन सां इंफॉर्मेशन ज़रूरु मिले। छो त हिकिड़ी तरबियत हूंदी आहे जेका माण्हू खे घर मां मिलंदी आहे, हिकिड़ी तालीम हूंदी आहे जेका माण्हू इंस्टीट्यूट्स मां, स्कूल्स मां, यूनिवर्सिटीज़ मां हासिलु कंदो आहे। पर ॿी तालीम ऐं तरबियत जेका थींदी आहे तव्हांजी पंहिंजी जेको तव्हांजी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आहे उहा रोल प्ले कंदी आहे। त तव्हां कहिड़े क़िस्म जो कॉन्टेंट ॾेखारियो था पंहिंजनि माण्हुनि खे, उहो कहिड़ो शऊर था उन्हनि में पैदा कयो, कहिड़ी क़िस्म जी इंफॉर्मेशन था उन्हनि खे ॾियो। असांजे प्रोग्राम जे थ्रू असांजी पूरी कोशिशि हूंदी आहे त तव्हांखे सुठो कॉन्टेंट मिले, सुठो शऊर मिले, कुझु सिखण खां मिले। ऐं यकीन कयो तव्हां सां गॾोगॾु असांखे बि सिखण खां मिलंदो आहे। सो अॼु बि अहिड़ो ख़ूबसूरत टॉपिक आहे, उन ते ॻाल्हाईंदासीं। औरतूं, सिंधी औरतूं हर फील्ड में पंहिंजो पाण मञाए वेठियूं आहिनि, इन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। औरतुनि जी जेका जाखोड़ आहे उन ते ॻाल्हाईंदासीं, विमेन एम्पावरमेंट जे हवाले सां, एंटरप्रेन्योरशिप जे हवाले सां, ऐं उन सां गॾोगॾु आर्ट एंड आर्टिस्ट कॉर्नर जेको असांजो आहे उन में ॾाढी ख़ूबसूरत प्यारी असां वटि आर्टिस्ट आहे, उहा पंहिंजो आर्ट ऐं क्रिएटिविटी ॾेखारे ऐं तव्हांखे बि हिकिड़ो उत्साह ज़रूरु ॾियारींदी त कीअं लाइफ में तव्हां क्रिएटिविटीअ खे रखी करे पंहिंजी ज़िंदगीअ खे अञा ख़ूबसूरत ठाहे था सघो, आसान ठाहे था सघो ऐं ॿियनि खां मुनफ़रिद बणाए था सघो। सो इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल जारी रहंदी, पर फ़िलहालु वक़्तु आहे KPK जो। हलूं था डॉक्टर ख़दीजा ॾे, उहा ॾाढी मिठड़ी ॿोली में तव्हांखे वेलकम कंदी ऐं KPK जा जेके बि ॾिसंदड़ आहिनि उहे मुंतज़िर हूंदा आहिनि उन हवाले सां। सो हलूं था KPK ॾे। ओवर टू ख़दीजा। बहुत बहुत शुक्रिया बाग। अस्सलाम वालेकुम, पखैर रागले पाकिस्तान। ज तासो होस्ट डॉक्टर खतीजा तासो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर कदे वायम उम्मीद लरम जी तासो बशतनी द्वाड़ा हफ्ते ढेरे शतेरे सवी भी ऑब्वियसली मुझे यो हफ्ता मेंच के नवो तासो सरा और मुझे तासो तब उन्हीं मिस करे विच तासो मुझे मिस कर दे और नन यो वारी ब्याद वचे 4 बजे पूरी लाइव तासो दी पारा पाकिस्तान टाइम्स प्रोग्राम पर तवसो सरा PTV नेशनल प्लेटफॉर्म ते तासो ता हर कदे यहाँ वायु लगे आयु और तासो दी पारा वल्ला हाजिर सभी हाँ यू और उम्मीद लरम ची नन बतासो मुश्ता आगे नहीं यो अखबार फीडबैक बराक वही ची तासो शातनी हफ्ते के चिशे वका और अच्छा अवल जो चुने प्रोग्राम तासो मुझ दे दली दी हागो चे चिशे तासो इज्जत कवई लगे आयु और चिशे चा शा हदी बाक वाला खबर ना कम पॉजिटिव यो तासो के शायर राजी लगे दे और कम कंटेंट जो मुझ दूने क्रिएट काउ लगे आयु और यो पॉजिटिव शायद तासो दी पारे राडू लगे हागा चे तासो चुने इज्जत कवई लगे आई और नन मुझे ऑब्वियसली कल शुरू दई हो ऑब्वियसली मुझे ढेर सीरियस चान खतर न जुले गई हो नन वार हाँ टॉपिक मुझे दगा से चीज दलती ची तासो दी हगा चे जिसे इज्जत दी कई और नन जो कम मुझे सरा गेस्ट मौजूदा हगा सरा ना मत ढेर यो लड़के यो ढेर खुशी कीजिए लगे अभी ची कम टाइम खजे ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप के या चेरे गेस्ट पतौर या दासे फील्ड के मख्तजी लगे अभी ना हगा यो अलग ही पॉजिटिव एनर्जी मुश्तरा कई लगे अभी और नन मुझ प्रोग्राम के बता तो वाड़ा मुझ चलोर होस्ट को यूं ही और मुझ तरह जो द्वारा गेस्ट दी हगा बहा दगा सता सता शिकारी और हगो सर बच्चा मुझ खबर कर ओ कऊ और हगा मुझ चेहरा बांधे इज्जत कई जो मुझे आर्ट एंड आर्टिस्ट कॉर्नर के दी और गेस्ट बता तो कम टिप्स दर कई और कम अखबार लाइफ से रिलेटेड खबरें कई हगा बता तो लाजमी अरवे लेकिन उस टाइम सवे दे दी सूबे बलूचिस्तान हूँ मैं ख्याल के अवल दी सूबे बलूचिस्तान के बलूची की दी कली जबे की दी खबर वक हूँ अच्छा बाद बाकायदा दी प्रोग्राम आगाज़ को हूँ ओवर टू जिमिल। थैंक यू डॉक्टर खदीजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुल चारो का मंजिमल बलूच मरवशात कनी होती प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम आया गश्ता अल्लाह पदा मेहरबानी के मनु गोशुमा देम पदेमो शुमा लमजाने के ए प्रोग्राम तो 2 बजे 4 बज लाइव गोशुमा मसाड़ी में एक वशी प्रोग्राम है कि हर नेमगा च मना शुमे फीडबैक मिल लगाया पॉजिटिव फीडबैक शुमे मिन्नतवारों के प्रोग्राम वतीता एक मुनफरिद प्रोग्राम है कि पर्चा के गप पुत्रान यक जागे निंदग और गप जनक ए अमरा देमाबा अम्मे अर्ची यक यादगार आगों अम्मे अस्तंग गप पुत्रान कनक ए गप पाच हल्लबा मर्ची प्रोग्राम वती रूटीने मुताबिक यक जानकारी बाबत्ता यक अंगुमा
बानु की निश्ता आईगो हबर ओत्रान कना पदम में जो कॉर्नर आए क्रिएटिव कॉर्नर निश्ता नौ दरबरे गुमाई गपुत्रान कना ए प्रोग्राम यक जालबूलियाओ सक्का वशिन दीवाने शुमा ब्याय साड़ी बे और शुमाती फ़ोन कॉल ज़रिए गुमा साड़ी बूत कने मन ए प्रोग्राम अंच जोरिंग की मंगशी अम्मे माँ सुपिस अम्मा चूज़ न कना पोता औलाद अम्मा चूज़ न कना ए अल्लाह तरफ अभी और वती रिलेटिव्स भी अम्मा सियालो वारिस अम्मा चूज़ न कना भले संगति दोस्ती या कंचे रिश्ते के अम्मा वत आरा चूज़ कना ए चूज़ शुमा मनी ए टेमा मंगशी दोस्तें मेहरबानी मर्दुमे शुमे फीडबैक शुमे चारक शुमे इदा गोमा साथ बुअग सक्का ज़रूरी है और मनी दिल बड्डी अप सक्का ज़रूरी है मर्ची प्रोग्राम अम्मा होती यक वशे बानु किया गो शुरू कना पदा प्रोग्राम है शुमा साड़ी भी शुमा गिंदे के प्रोग्राम चाहिए बाक ज़्यादा शुमरा गुशी ए बाबत्ता के ए बानु कई भले पाकिस्तान ने यक पुल ले देगा पश्त कप्ता पुल ने पंजाब रिप्रेजेंट का नायाब जी नायाब। थैंक यू सो मच जिमल। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे ते सोने अजीज़ हमवतनों मेबल नायाब दा तुहानू ढेर सारा प्यार ते ढेर सारियां मुहब्बतां और इहदे नाल ही पूरे पाकिस्तान दी टीम दी तरफ तो भी ढेर सारियां तुहानू मुहब्बतां ते प्यार असीं लैके तुहाडे वास्ते आने आ और नवे नवे मेहमानां नू लैके आने आ तुहाडे खिदमत विच ताकि उन्हां को असीं तुहाडे वास्ते बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लै सकीए तुहानू इंटरटेन कर सकीए और तुहानू एजुकेट कर सकीए क्योंकि पाकिस्तान टाइम दा ए मंशूर हैगा है कि असां ने अपनी आवाम नू ना सिर्फ एजुकेट करना है बल्कि एक ऐसी उन्हां विच एक शौर दी बेदारी करनी है जिहदे विच ओह ना सिर्फ एजुकेट होन इंटरटेन होन बल्कि अपने तई मजबूत हो के एक जड़ा है ना इंटरप्रनोरशिप की तरफ भी जान इसलिए असी आए दिन अपने मेहमान ऐसे मेहमानों नू दावत देने है गया ऐसे गेस्ट आंदे ने जेड़े तुहानू इंटरप्रनोरशिप की तरफ रागिब करते हैं अपने एक्सपीरियंसिस दसते हैं और बहुत से आइडियाज़ ने उन्हों का तबादला ख्याल करते हैं तो अज भी नाज़िन असा ने अपने स्टूडियो दावत दी हैगी है नबीला एजाज नू जेड़ी ज़बरदस्त किस्म की बहुत ज़बरदस्त किस्म की खातून ने मल्टी टैलेंटेड ने आप शेफ भी ने को होस्ट भी रह चुकी ने और भी बहुत सारिया उन्होंने नाल जेड़े डेजिग्नेशन ते रह चुके हैं तो अज उन्होंने गलबात करांगे ये नाल ही नाज़िन जिदा कि तुहानू पता है असी तुहाडे वास्ते आर्ट एंड आर्टिस्ट के ना तो एक कॉर्नर जड़ा है आर्टिस्ट कॉर्नर के ना तो एक जड़ा असा ने एक सैगमेंट दे एडिशन किया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਾਵਤ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਕੋ ਹੋਸਟ ਬਾਗ ਕੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਵਾਲਾਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ और फिर ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ अपने ਉਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ओवर टू बाग। थैंक यू सो मच नायाब और नायाब ने जैसे खुद बहुत बेहतरीन तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया है और हमारे साथ जो आज मौजूद हैं मल्टी टास्कर में कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा इतनी मल्टी टैलेंटेड खातून हैं वो हर अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग बॉक्स ऑफ लाइफ में आप जो है अपना सिक्का मनवा रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं लेकिन किस तरह मैनेज करती हैं ये सब उन्हीं से खुद पूछेंगे क्योंकि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नबीला एजाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम नबीला, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? कैसी मैं ठीक ठाक बिल्कुल। और बताएं कैसा लग रहा है आपको आज? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि बहुत शुक्रिया कि मुझे इस प्रोग्राम में आने का मौका मिला और फिर आप चारों की इस रौनक को और इस यकजहती को और इस खूबसूरती को देख के मैं एक बात अर्ज करूँगी कि रौनक बज़म नहीं था कोई तुझसे पहले, रौनक बज़म नहीं था कोई तुझसे पहले, रौनक बज़म तेरे बाद कोई नहीं। वाह वाह वाह, ये आप चारों के लिए बहुत मतलब हमारी शुरुआत ही कॉम्प्लीमेंट से हो रही है। बिल्कुल और एनर्जी डाल दी है आप डिजर्व करते हैं आप चारों, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बाज़ौक़ हमारी मेहमान हैं जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप के हवाले से आपकी जर्नी के हवाले से हम ज़रूर और डिस्कस करेंगे बात करेंगे लेकिन उससे पहले हमारे आर्ट एंड आर्टिस्ट कॉर्नर पे कौसर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम कौसर, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप और कैसी हैं? बहुत अच्छी आप ज्वेलरी रही हैं, ये हैंडमेड ज्वेलरी है और आप ज़रा हमें अपना बताएं कि आप ये कहाँ से सीखा आपने और
कैसे आपने कब से बनाना शुरू किया ये? असल में मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कर रही हूँ कराची स्कूल ऑफ आर्ट से, और ये मेरा एक असाइनमेंट था जो कि हमें ज्वेलरी मेकिंग करनी थी। ओके। और इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, मैं अपने असाइनमेंट्स वगैरह वहाँ शेयर करती हूँ। तो इयरिंग्स को ना बहुत पसंद किया गया था। बहुत, और बिल्कुल अच्छी भी है बहुत। आप जरा थोड़ा सा किसी एक इयरिंग को अगर दिखा अपने दें favorites अगर हमारे एक दो आप कैमरा दिखा दें। मेरे में ये उसको focus कर हैंड लेंगे। एम्ब्रॉयडर्ड हैं, कैमरा की जो तरफ जरा। कि मुझे ये दो ज़्यादा पसंद है। अरे वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त बहुत है। beautiful। आप इसको यूं होल्ड करें ताकि कैमरा में नजर हमारे आए दिखा आपके। दें। वाह, अच्छा उसकी पैकिंग कितनी अच्छे से की हुई है कि लाइक वो और भी एस्थेटिक लग रहा है। थैंक यू। बिल्कुल। और ये जो आपने पीछे कुछ ग्राफिकली कुछ एक पोस्टर टाइप बनाया और ये भी ये इसका कोई असल में थीम हमारे असाइनमेंट पे ना डिस्प्ले की भी मार्किंग्स थी, तो और एक दिन का ही टाइम था, तो उस हिसाब से मेरे माइंड में यही आया और ये कि- सब आपने एक दिन में किया? नहीं, 2 दिन। बाकी ये डिस्प्ले का जो है ये एक दिन का था, मतलब कैसे बहुत किस अच्छा लग तरीके ये से करना प्रिंटेड फॉर्म में था या इस तरह से है। आपने खुद? ये नेट से पिक्चर्स निकाल के इसको प्रिंट अच्छा, करवाया अच्छा, है। अच्छा, ठीक, ठीक, ये बहुत अच्छा तो आज भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। कौन सा? जी, मैं ये इयरिंग्स क्रॉसर, बनाऊंगी। ये जो व्हाइट कलर की जरा ये दिखाइएगा। ये दिखाइए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। खूबसूरत लग रही है। प्लीज इनको जरा बहुत जूम प्यारी। करके आप दिखाएं। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। तो आज हमें आप क्या बना के दिखाने होल्ड वाली है? करें, थोड़ी देर होल्ड करें। इयरिंग्स बनाऊंगी। इयररिंग्स Earrings बनाएंगी, ठीक है। बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त। खूबसूरत। चले, अब तो आज आप अपने इयरिंग्स बनाना शुरू करें। आज हम जी, आपको जी। लाइव देखेंगे कि किस तरह एक्चुअली इयरिंग्स बनते हैं। इट मीन बाक हमारे ज्वेलरी का खर्चा बचने वाला है अगर हमने वाकई सीख लिया। सीख लिए तो हमारा काफी खर्चा बच जाएगा। जी नबीला, आप बताएं कि आप क्या करती हैं आजकल और सबसे ज्यादा आपको कौन सा काम करने में मजा आता है? जी, मैं आपको ये बताऊं कि जो औरतें काम कर लें या जॉब कर लें एक बार, तो कुछ वो कहते हैं ना उड़क सी होती है कि वो छोड़ दें अगर, या शादी हो जाए या बच्चे हो जाए तो वो बड़ी बेचैन होती है कि एक बार की हुई है तो दोबारा करें। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन था। करियर नहीं छोड़ सकते। हाँ, तो मैंने शादी से पहले समझ लें मैं लाइब्रेरियन थी, तो मैंने लाइब्रेरी साइंस का पढ़ाई की और अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, और मैंने वहाँ पे जॉब की। तो और बड़ी फ़ख्र की बात मैं आपको ये बताऊँ, अपने लिए मैं ज़िंदगी में सोचती हूँ कि मैं जहाँ स्टूडेंट थी कॉलेज में, वहीं से मुझे ऑफर आई कि अच्छा पसंद किया I था can feel it, पता नहीं कि हाँ, कि वहीं से जब आपको तो job जब का आई offer तो आए। बहुत ही प्राउड फीलिंग थी कि एक स्टूडेंट को ये मौका मिल रहा है कि अपने टीचर्स के साथ, तो वहाँ मैंने लाइब्रेरी का वहाँ पे जॉब की और बड़ा ही प्यारा मेरा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस था। फिर मेरी शादी हो गई। अब आपको पता है कि उसके बाद तो सिलसिले वो हो जाते हैं। तो फिर मेरी सास बीमार थी और फिर मेरा बेटा हुआ, तो उसके बाद उसमें आप बहुत ज्यादा हाँ, engage हो हाँ, गई। फिर मुझे दोबारा ऑफर वहीं से आई, मगर मैं नहीं कंटिन्यू कर सकी और मैंने मना कर दिया। फिर मेरे मियाँ ने भी कहा घरेलू है, सही है, आदमी भी Family सेट हो को जाता है कि priority चलो देनी होती और मेरी है ये मेरी प्रायोरिटी अभी भी है। आप सारे काम करो मगर पहले आपके घर का चाहे किस तरह काम खत्म होना चाहिए। Exactly. हाँ। ये बहुत ऐसा अच्छी ही। एग्जांपल है हाँ। वो खवातीन के लिए जो अच्छा, married आपने हैं। जो है टेलीविजन मीडिया पे भी काफी काम किया है। ये मैंने शादी के बाद। एज ए को होस्ट भी काम किया है और जो है एज ए शेफ भी आप ने काम किया है। तो ये कब से किया और कितना अरसा किया और कैसा रहा वो ये देखें, आप मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गए मीडिया में आए हुए, और मैं एज अ डिज़ाइनर आई थी क्योंकि मैं फैब्रिक पेंट और ये डिज़ाइनिंग करती थी। जैसे माशाल्लाह ये आपकी क्राफ्ट बना रही है, इस तरह मुझे भी क्राफ्ट का शौक था और मैं बहुत और मैंने बाकायदा सेल भी किए थे बना के। मुझे भी शौक है, कभी कभी टाइम मिलता है तो मैं कुछ आपने एज अ बिजनेस इसे जी हाँ, मतलब लॉन्ग टर्म यूटिलाइज किया, किया। अच्छा, थोड़ा थोड़ा स्केल उसमें स्मॉल स्केल पे। तो मैंने फिर पॉट डिजाइनिंग करके सेल की, फैब्रिक कुशन, चादरें, सब चीज़ें सेल की। तो मैं एज अ डिज़ाइनर शो वहाँ पे गई थी एक चैनल पे, मैं नाम नहीं ले रही, मैं हाँ, कोई तो issue नहीं है, एक बड़ा नाम है मीडिया का, गजनफर अली, आप सब जानते होंगे। तो उन्होंने मुझे फिर वहाँ पे मौका दिया और एज अ को होस्ट मैं वहाँ पे आई। तो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मॉर्निंग शो का एक्सपीरियंस था। तो मुझे एक था कि कभी अगर मौका मिला तो चलो, और वो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि गजनफर अली कह रहे। खैर फिर मैंने उसमें को होस्ट के तौर पे किया और एज अ कॉमेडियन भी मैंने उसमें खुद स्क्रिप्ट राइटिंग की। अच्छा। और जी हाँ, कॉमेडी भी मैं साथ साथ परफॉर्म करती थी। कॉमेडी के लिए स्क्रिप्ट देती थी। जी हाँ, और खुद ही मैं लिखती थी। फिर तो नबीला हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें बीच बीच में जोक्स भी सुनने को मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, आप अभी कहें तो अभी हंसा दूं। और इसी ज्यादा के दावा साथ- नहीं करती। इसी के साथ कुछ रेसिपीज और रेसिपीज के साथ हाँ। कुछ बिजनेस आइडियाज। लेकिन नबीला का पीछे का बैकग्राउंड लाइब्रेरियन का रहा है, तो वो आप जो पहला आपने शेर बोला ना, वो पता लग रहा था कि पीछे आपके पास वो बैकग्राउंड है। लेकिन यकीनन नबीला बुक्स की पढ़ती नहीं आप। चाह के साथ साथ इनको मौके दूसरी तरफ से भी ज्यादा, मिले हैं, मतलब कुदरत भी मेहरबान मेहरबान रही रही है। है, हर जगह से ऑफर्स असल में बात ये है कि हमारे माशरे में इस चीज़ की कमी है अनफॉर्चुनेटली। वैसे तो हम कहते हैं बहुत ज़्यादा कि वुमेन हमारी एम्पावर्ड है, हमारी खातूनें जो है वो हमारी खातून आगे बढ़ी हुई है, हर उस अलग अलग जो है वो
अपनी फील्ड में अपने आप को साबित कर रही हैं, लेकिन ऐसी बहुत कम खातून होती हैं जो मल्टीटास्कर होती हैं और वो हर फील्ड में फिट हो जाती हैं। exactly. और जाहिर है आपका अगर कैमरा देखा जाए, आपके मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो उसको भी तो ऐसी लेडीज़ चाहिए होती हैं ना, बहुत कम होती हैं। दूसरा, मीडिया फील्ड इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि यहाँ पर घर वाले समझते हैं कि पता नहीं कैसी फील्ड असल है, में तो time आती भी consume नहीं। ज़्यादा हो जाता टाइम है। कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा है और इजाज़त नहीं मिलना, ये सारे फैक्टर्स भी आ जाते हैं। Insecurity तो थोड़ी सी होती है। ऑप्शंस ही बहुत कम है इस तरह की। अगर कोई लेडी हमारे पास आ जाती है तो ज़रूर, अब वो कहते हैं ना कि कुदरत भी अपने तरीके से इस तरह का ही कुछ खेल खेलती है कि अगर कोई अच्छा बंदा होता है तो उसको ज़ाहिर है हर तरीके से, हर तरफ से ऑफर्स आती हैं। और बाकी इसको फील्ड नहीं समझते, इसको समझते हैं कि बस कुछ कर रही हैं। एक और चीज़ मैं ऐड अप करना चाहूँगी कि कुदरत जो है ना आपको मौका देती है, मौका फराहम करती है आपको मुख्तलिफ avail चीज़ों करना में फिट होने पर। जहाँ पर आपकी जो है कैपेबिलिटी नज़र आती है वहाँ पर आप मुकम्मल तौर पर फिट हो जाते हैं। ये है। अच्छा नबीला, हम ये सारी बातें कर रहे हैं, मुझे ना सबसे ज्यादा इंटरेस्ट एक्चुअली ये था जब हम ऑफ दी कैमरा भी बात कर रहे थे कि आपने कहा आप कुकिंग मतलब शेफ भी रही हैं, तो हम जैसे लोग स्पेशली जो कि कुकिंग में इंटरेस्ट भी नहीं रखते, लेकिन ऑब्वियसली कभी कभी करनी भी पड़ती है कि भाई भूखा तो नहीं रहना, तो हम जैसे लोगों के लिए अगर कोई शॉर्ट सी रेसिपी आप बोल सकें। जी, मैं आपको नाश्ते के लिए बता देती हूँ। जी, और बिल्कुल यूनिक सी है। आप ये मेरे ख्याल में कह देंगी। तो ये आप ऐसा करें कि 3 अंडे ले लें। ठीक है, बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है। 3 अंडे लें और सिंपल जो हम हाफ फ्राई अंडे तलते हैं ना, तो वो आप प्लेट में 3 अंडे निकालें और उन अंडे को निकाल के जर्दी पे ग्लास रख दें। ठीक है, तो सफेदी थोड़ी सी बाहर रहेगी। हाँ, इसी तरह और पकाने के बाद नहीं, अभी प्लेट में अंडे तोड़े। अच्छा 3 अंडे तोड़ लिए और उन जर्दी पे ग्लास रख दें। जर्दी अलग पार्ट सी अलग हो जाएगी जाएगा। और सफेदी साथ ही रहेगी, मगर अलग नजर आएगी तीनों। फिर उस जर्दी में जो प्लेट में है उसको जरा सा कांटे से फेंट लें, ठीक है। ताकि वो फैलेगी ना जब बनेगी। ठीक है, अब ये ले लिया। अब आप जरा सा 2 चमचे तेल लें, क्योंकि आजकल तेल कम ही यूज करें तो बेहतर है। तो वो आप लेके फ्राई पैन में गर्म करें और 3 अंडे उसमें डाल दें। अब जर्दी टूटी भी नहीं है अभी, अगर टूट जाए कोई हर्ज नहीं, मगर वो डाल दें। फिर वो जो अंडा फेंटा था आपने, वो सफेदी उसकी थोड़ी सी फैलेगी और फैलाएं उसे कांटे से ना। और उसके बाद उसके ऊपर आप डालें, जब वो पकने लगे, लहसुन, हरा लहसुन आता है। अच्छा जी हाँ, आजकल भी आया है। हरा और वो बिल्कुल हरी प्याज जैसा है, धोखा हो जाता है। बहुत अच्छा होता है हाँ, वो आप बारीक बारीक चॉप कर उसके ऊपर फैलाएं। उसके ऊपर आप जीरा लें 1 टेबलस्पून या उससे थोड़ा कम कर लें और वो उसे गर्म करके भूनें और उसे कूटें। कूटा हुआ उसके ऊपर फैलाएं, काली मिर्च, नमक उसके ऊपर फैलाएं और आखिर में लेमन जूस जरा सा, जितना आप हल्का खटास यूं करके उसे फैलाएं। और उसके बाद उसको आप गरम गरम चाहे स्लाइस से लें चाहे पराठे से लें। और बाजरे के आटे रोटी होती है, न्यूट्रिशियस, तो आपको एक यूनिक किस्म का बिल्कुल यूनिक, वो मैं फील कर रही हूँ टेस्ट Garlic के जैसे। हाँ, बल्कि आप ये कह रही की हैं तो वजह से। कई नई तरकीबें बता दूंगी इस तरह भुना हुआ आपको जीरा नाश्ते के लिए। तो इट मीन्स के मतलब अगर ऑब्वियसली नॉर्मली तो हम घर में कुकिंग करते ही हैं, लेकिन शेफ से हम लोग थोड़ा सा कुछ और यूनिक पूछे तो मजा आए ना। सर्दियों में बहुत ज़रूरी है कि आप नाश्ते में अंडा खाएं। हाँ, अक्सर बच्चे स्कूल जाते हैं या कुछ तो कहते हैं हम नाश्ते में सिर्फ चाय पी के जा रहे हैं, आप ब्रेड का स्लाइड बटर लगा के खा रहे हैं। आजकल पीनट बटर और बहुत सारी चीज़ें अलग सी आ गई हैं, प्रोसेस्ड न्यूट्रेला वगैरह हो गया, लेकिन बच्चे वो पसंद अंडा जो है ना, मैं समझती हूँ इतना हेल्दी है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, और सर्दियों में तो और भी ज्यादा। अदरवाइज तो ये कि आपको पूरा साल जरूर क्योंकि नाश्ते में protein content हमारा प्रोटीन पूरा का नहीं सोर्स होता है, कैल्शियम का सोर्स है। बल्कि आप मुझसे बाद में कहेंगे तो मैं अंडे के और भी 2 तरकीब बता जरूर दूंगी। बताइए। अच्छा आई थिंक बाक हम थोड़ा सा कौसर की तरफ भी चले जाएं, क्योंकि कौसर कुछ बहुत प्यारा सा जी, पर्ल्स वगैरह कौसर कुछ क्या बना बना रही रही है। हैं? जी, मैं पढ़ के इयरिंग बना रही हूँ। अच्छा, ठीक ये है, क्या कौसर है? किस तरह आपने से किया किसमें ये? डाला है? ये क्या ये किया है? वायर है, जुड़ी मेकिंग वायर करती है। ठीक है, 0 साइज में। ठीक है। और ये पर्ल के 2 तरह के साइज हैं, एक नंबर 2 है और एक नंबर 3 है। और हमने कौन सा यूज किया है? हमने नंबर 2 वाला यूज किया है। ठीक है। अच्छा। और फिर हमने बस इसको अभी क्या इसमें करिए इसमें, इसको करके इसको राउंड करिए। जी, अभी मैं इसको सर्कल में। आप करती रहे, हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे अपने नाजरीन को। अच्छा लग रहा है काफी, बहुत क्योंकि ही unique है। पर्ल्स तो हर अगले ड्रेस के साथ आप मैच कर सकते हो, तो जी। इजी है। और ट्रेंडिंग है। वाह, जबरदस्त। ये खुल नहीं जाएगा बाद में? नहीं नहीं, ये जो वायर है ना, ये बहुत इजी टू, मतलब आप आराम से उसे कहीं किसी तरीके से Flexible है। मूव कर फिर लें। इसको आप ग्लू और से फिक्स कर लेंगे? नहीं, ये बस हो गया। अब इसमें हम अच्छा, आखिर में आई थिंक नॉट लगा के फिर उसके बाद इसको यूं ट्विस्ट करना है। अच्छा, ये क्लिप्स मिलते हैं जी, market में इजीली मिल जाते हैं। इजीली ठीक इसका है। कौसर, ये शौक था आपका या बस असाइनमेंट था ना? उन्होंने बोला मुझे assignment शौक बोला था, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ मैं, तो ये असाइनमेंट ना बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे बहुत मज़ा आया इस असाइनमेंट में। तो इतनी सारी मतलब क्वांटिटी बनानी नहीं थी, पर मैंने बनाई।
क्योंकि मुझे मज़ा आ तो रहा था। आप इसको एज अ प्रोफेशनल फील्ड में अपनाना चाहते हैं एज अ आगे लेके एंटरप्रेन्योर इंशाल्लाह आगे के तो लिए ये तो आपको बहुत कुछ कुछ इस सोचा हुआ तरह है। का आपको रिस्पांस मिला है कि लोगों ने बोला है हम खरीदेंगे जी, आप मेरे पास बनाइए? मैसेजेस आए थे तो पर मैंने नहीं दिया, मैंने कहा ये मेरा असाइनमेंट है, मैं अपने पास रखना चाह तो रही हूँ। ऑर्डर मिलते हैं अभी फिर इसकी इसमें? कॉपीज आप ऑर्डर भी मिला मुझे, मैंने एक ऑर्डर लिया भी था, उन्हें बना के दिया, पर मैंने बाकी नहीं ले सकी थी क्योंकि मेरे असाइनमेंट्स life है, तो चलते हैं busy तो रहते फिर अच्छा, और अगर आपकी- किसी को आपकी अभी भी पढ़ाई जारी है जी ना जी अभी? बिल्कुल। अच्छा कौसर, आप ऑब्वियसली टेक्सटाइल डिजाइनिंग पढ़ रही तो यकीनन आप लोगों को आइडिया ज़्यादा होता होगा कि किस फेस पे या किस पर्सनालिटी को कौन सी ज्वेलरी सूट करती है, किस ड्रेस के साथ क्या कौन सी ज्वेलरी होनी चाहिए, इस तरह से। मुझे लगता है कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में आके ना अब मेरी पसंद बहुत चेंज हो गई है अच्छा। कपड़ों को लेकर। अच्छा। अब मतलब पहले मैं शॉपिंग पे जाती थी ना तो बहुत जल्दी कुछ भी पसंद कर लिया और शॉपिंग कर ली। हाँ। अब जो है ना मुझे बहुत पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग 2-3 दफ़ा जाने के बाद एक सूट लेकर आती हूँ। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बहुत डिफिकल्ट हो गया। लेकिन आपके घर वालों को बहुत फायदा है इस चीज में। जी। आपका वो पेज का क्या नाम है? आप आर्ट बाय कौसर नाम है, इंस्टाग्राम पे वो पेज मेरा। ठीक ठीक। जी बहुत ज़बरदस्त। आप देख रही हैं नबीला के किस तरह इस मुझे तरह तो की इतनी चीज़ें खुशी हो रही है और मेरी दुआ है कि ये आगे जाएं और तरक्की करें, और बल्कि मैं तो कहूँगी छोटे से उस पर कोई एग्जीबिशन में शुरू करें या घर से स्टार्ट लें और इतने करीब के इर्द गिर्द में। तो आप यकीन करें मेरा तो भी 2 इतने पसंद आए कि पसंद आए ये आपने एज अ बन कौसर, जाते और हैं मैं ये सोच रही थी कि कौसर इसे एज अ एंटरप्रेन्योर जो है ना स्टार्ट कर सकती है बिजनेस बड़ा ज़बरदस्त स्मॉल स्केल पर। और मेरा ख्याल है अगर सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए तो कहाँ से कहाँ चली जाएंगी। आप इसे ज़रूर अपने उसमें रखें प्रैक्टिस में, बहुत अच्छा है और ज़बरदस्त है। बहुत अच्छे तरीके की कोशिश है, काविश है इनकी। और मैं मैं ये सोचती तो हूँ बात कितनी- बिजनेस की है, लेकिन हम अपने नाजरीन को बिल्कुल डायरेक्ट बनाना और सिखा रहे हैं। वो इनसे इंस्पिरेशन लेके खुद घर में भी बना के अपने बच्चों के लिए, अपने लिए या यंग जो सकते लोग हैं हैं और गिफ्ट दे सकते हैं। गिफ्ट बना के नहीं तो बहुत आप इजी सा मेथड बता रही हैं जो कि बहुत इजी है। घर में अगर किसी को थोड़ा सा भी शौक है तो वो उसको क्लूज कौसर, अब जब आप अगली दफा क्लिप लगा रही हो ना, इसमें हुक लगा रही हूँ, ये लाजमी बताइएगा ताकि हम लोग इसको देखिए अच्छे से इसमें नोट ना करें। हुक नहीं लगता है, ये इस तरह से मिलता है, ये वायर नहीं, आखिर में जो जिसमें इयरिंग earring वाला अच्छा, पार्ट ये जब earring होगा, वाला हाँ, चैनल ठीक वो है। चीज़। वो पहला वाला आपने बना दिया, उसमें डाल दिया वो? जी। दिखाएं मुझे जरा। ज़बरदस्त ये देखें आप, प्लीज इसको जरा जूम करके दिखाएं कि एक हमारे इयरिंग तैयार है। कितना इजी, बट कितना आप इसमें कितने वेरिएशंस डाल सकते हैं, कलर्स चेंज किसी कर भी सकते उसमें हैं। शेप में आप कर सकते हैं। वाओ, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। और बहुत लाइट वेट। जी जी, बहुत लाइट भी है और पर्ल हर ड्रेस पे जाने वाला है। एक वो हमारे पास खवातीन एक और इसके लड़कियां साथ जो बिल्कुल हमारी तरह मैच करेंगे हम अपना। अरे अरे हम नहीं, ये दो है असल में जिमल और जो बाख है वो हैवी ज्वेलरी भी वेयर कर लेती है सम टाइम, बट मैं और आप है ना थोड़ा casual सा sense में। हम फील में, करते हैं कि हमें Daily थोड़ा सा अगर life जितना में, हो सके routine लाइट में, वो करे तो बिल्कुल। हमारे लिए ये बेस्ट है। जी जी बिल्कुल। एज अ वर्किंग लेडी हमारे पास औरतें जाती हैं रोज़ सुबह को उठ के ऑफिस जाते हैं, उस हवाले से जाते हैं। बहुत खूबसूरत बातें चल रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें, औरतों से रिलेटेड बातें और क्रिएटिविटी से रिलेटेड बातें चल रही हैं। लेकिन इन बातों के साथ साथ जब क्रिएटिविटी की बात आती है तो मौसीकी भी बात आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौसीकी भी एक खुद बहुत बड़ा आर्ट है। तो हमारे पास बहुत खूबसूरत एक गाना है, सॉन्ग है, हमारी टीम ने रेडी किया है आपके लिए, हमारे लिए। हम सब सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर आते हैं और बातों को जारी रखते हैं। हम किस गली अपना कोई अपना कोई ठिकाना नहीं रे। अरमानों की अंजुमन में बेसुध है अपनी लगन में अपना
चेहरा रहता है मेरी नजर में, एक दर्द आके ठहरा दिन रात दर्द जिगर में, एक अजनबी सा चेहरा रहता है मेरी, एक दर्द आके ठहरा दिन रात दर्द जिगर में, जागी है कैसी तलब सी ये आरज़ू है अजब, लेकिन किसी को बताना नहीं, हम किस गली अपना कोई, अपना कोई ठिकाना नहीं। People at the back, can you hear me? बेताबियां है पल पल, छाया ये कैसा नशा है, खामोशियों में सदा होश भी गुमशुदा है। बेताबियां है पल, छाया ये कैसा नशा है, खामोशियों में सदा होश भी गुमशुदा है। तर तर चलता है दीवार दिल ने जाना नहीं, दीवार दिल जाना नहीं। हम किस गली अपना कोई, अपना कोई ठिकाना नहीं, अपना कोई ठिकाना नहीं, अपना कोई। जी वेलकम बैक। ॾाढो ख़ूबसूरत कलाम सॉन्ग इंजॉय कयोसीं, उमेद आहे तव्हां बि इंजॉय कयो हूंदो। ऐं ॾाढी ख़ूबसूरत असां वटि जेका कचहरी थी हले पई, ऐं कौसर जूं जेके ख़ूबसूरत इयरिंग्स उन आंदियूं आहिनि असांजे आर्ट ऐं आर्टिस्ट कॉर्नर में, ॾाढो ख़ूबसूरत उन पंहिंजो आर्ट ॾेखारियो आहे। ऐं असांजी त हिकिड़ी होस्ट खे त एॾो पसंदि अची वियो त उन पाए छॾियूं। सो खदीजा आपने तो पहनी ही है, लेकिन ना मुझे इतने पसंद आ गए ना, मैंने जब उठ के देखे ना, मैंने कहा भाई ये तो बिल्कुल ही मैचिंग है, और मैं कैसे छोड़ देती। आई होप कैमरे में अगर नजर आ रहे हो, बिल्कुल बहुत अच्छे कौसर की वैसे ही बहुत अटैचमेंट थी इन इयरिंग से, तो मैंने कहा मैं पहन के दिखा देती थी कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आपको। अच्छा आप बताएं नबीला के कैसा लग रहा है आपको? और आपने जैसे पहले बताया कि आप एज अ शेफ़, अभी हमें तो बहुत सारी रेसिपी बनाई, तो एज अ शेफ़ आपके घर में भी बड़ी फरमाइशें आती होंगी। इसका मतलब कोई दावत हुई तो भाई नबीला से खाना बनवाना है, उसमें कुछ ना कुछ नया ज़रूर बना देना है। हाँ, बल्कि एक बात मैं पहले कह दूं, जैसे मैंने आप लोग के लिए शेयर अर्ज किया था, तो मैं अपने लिए भी कहूँ, माना कि मैं कुछ भी नहीं, माना कि मैं कुछ भी नहीं, पर मुझसा कोई नहीं। क्या बात, क्या बात। ये तो हम कैप्शन के तौर पे ले सकते हैं। बाकी आज बहुत बेहतरीन बात कही। तो ये बात सही है, बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा मैं आपको ये भी ज़रूर बताऊं कि मैंने थोड़ा बहुत अभी बड़े उस पर तो नहीं शुरू किया, मैंने यूट्यूब पे पहले स्टार्ट लिया, वीडियोस डाली, फिर उसके बाद मैंने कुछ जान पहचान के लोगों में दोस्त से में कुछ बना ली, फिर इवेंट्स आए तो उसमें मैंने कहा चलो मीठा अच्छा बन रहा है तो मैं मीठे का ऑर्डर मैं कर लेती हूँ। इस तरह मैंने किया। आगे मेरा इरादा है कि मैं हो सकता है इसको बढ़ा लूँ, हाँ, मगर फिर मैंने जब चैनल्स पे लाइव कुकिंग की है ना, तो जब मुझे मौका मिला और मिलता है तो मैं अक्सर कर लेती हूँ। तो मुझे लाइव कुकिंग में जो चैनल से मजा आया उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा। और लिमिटेड टाइम होता है आपके पास और आपको यू हैव टू डू ना, और गलती की गुंजाइश नहीं क्योंकि लाइव लेकिन नबीला रिश्तेदारों में प्रेशर भी बड़ा होता है कि सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी चीज़ मेरी, और बहुत सारी तारीफें भी वसूल करनी। तो ऐसा होता है कि कभी कोई नापसंद करे? और अभी बल्कि मैं आपको बताऊं, अभी पिछले हफ्ते की बात है कि मुझे किसी के यहाँ भेजना था खाना, और मैंने सरप्राइज रखा हुआ था, और ज़्यादा सरप्राइज होता तो चाहता अच्छी चीज़ मैंने सब कर लिया। अब आपको पता है आजकल गैस के हालात, सभी परेशान हैं। खैर मैंने कर लिया। अब चावल आप अगर बदल लें
और डिफरेंट आ जाए, जब चाहते हैं आए वो जो ना routine मिले, से अलग वो गड़बड़ हो जाता है। वहाँ हो गई गड़बड़। हमारे हस्बैंड लाए चावल, उन्होंने चेंज कोई ब्रांड था लिया, अब मैंने भिगोए यूज कर लिए, जब मैं सिलेंडर पे बनाऊं वो चावल पक्के ही नहीं, उबाल, अब मैं पकाई गई ये तो क्योंकि बड़ा भिगोए हुए भी मुश्किल थे और सही तरह पक भी, क्या करूं, खैर गड़बड़ थी मुझे लगा, तो वो हप्पा नहीं हो जाते, बन तो गए। अब मैंने उसके बाद मंचूरियन सॉस बनाई हुई थी, आप यकीन करें मंचूरियन सॉस इतनी जबरदस्त बनी, और fried वो rice। चावल, जी हाँ, फ्राइड राइस मैं उसे सब्जी में मिक्स ही नहीं कर सकती थी क्योंकि ऑलरेडी वो नरम नरम वो हप्पा और अजीब से, अब वो खिले खिले चावल जो है वो नहीं। अच्छा, मुझे काफी लोगों ने कहा कि आप सेला चावल उस पर क्यों नहीं बनाती, मेरी आदत थी कि मैं सेला चावल बिरयानी और उसमें नहीं यूज करती थी, मैं और अच्छे वाले कर लेती थी, मगर यकीन कीजिए उस एक हफ्ते ने मुझे सिखाया, उस दिन जब वो चावल गए हैं और रिकॉर्ड लगा है, उन्होंने तो मोहब्बत में बहुत शुक्रिया किया और इज्जत दी, मगर मुझे एक बंदे से पता चला, मैंने कहा इसका मतलब है गलती हो जाती हो है। जाए, मगर हाँ। मैंने फिर उसके बाद यकीन अगले दिन सेला चावल मंगाए और एक्सपीरियंस करके देखे, और उससे बिरयानी, ताहिरी और ये सब बनाई, और आज भी मैं घर में भिगो के आई हूँ वही बनाऊँ। हाँ, और मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि वाकई सेला को आप पहले भिगो लें 3 घंटे पहले, तो टेंशन फ्री, अच्छा, जबरदस्त मिल गई आपको। बिरयानी, ताहिरी, मटर चावल क्योंकि जबरदस्त वाकई में ऐसा हो जाता है ना, फिर इंसान परेशान हो जाता है कि करें तो क्या करें। और लोग पहले सिर्फ भिगो जर्दे के में यूज रखते करते थे सेला को, और मुझे मेरे मियाँ ने कहा इतने लोग कहते हैं आप क्यों नहीं यूज करते, फिर मैंने किया, मगर मेरे मियाँ, क्योंकि ये बात भी है सच है कि एक आपके हस्बैंड की कौन सी सबसे फेवरेट डिश है जो आप बनाती हैं, उनको आपके हाथ का मेरे सबसे मियाँ ज्यादा को खाने मेरे में हाथ क्या का मजा आता कोरमा बहुत पसंद है, वाह। और सब्जी में भिंडी उन्हें बहुत पसंद है, अरे वाह। और वो जली हुई नहीं होती भिंडी, भुनी भुनी होती है, फ्राइड। वो वाली, वो तो अल्लाह का शुक्र है, झूठ नहीं बोलूंगी, कुछ खुश नसीब हूँ, खुश नसीब वाइफ हूँ। अच्छा नबीला, एक और चीज़, अभी तो जिमन ने आपसे जिक्र किया था ना कि अचानक से, मतलब अच्छी चीज़ आपने बताया कि मैंने तो अपनी तरफ से, और वो वर्स्ट कंडीशन में इस तरह से आपको गुजरना पड़ा, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी डिशेस जो आपने अपने लेवल पर बेस्ट भी बनाई हो, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग होते ना खानदान के, आपको अप्रिशिएट नहीं करते, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, मैंने एक बार हुआ था, मैं आपको बताऊंगी, ये बात सच है, ये बल्कि कुछ दिन पहले मुझे याद आई थी, तो मैं खुद भी हंस रही थी बैठ के कि क्या हो गया, कि मैंने देखा है कि जब कोई दावत है, लोगों को आपने इनवाइट किया है, स्पेशली खासतौर पे आप आओ, फला आओ, और वो आपके घर आया है, तो कुछ खवातीन ऐसी हैं और जो लोग होते हैं वो ना फ्रोजन खाने जो होते हैं ना बाहर के, वो पसंद उसको नहीं पसंद करती। अच्छा, मैं अपने बच्चों की वैसे कि कभी काम पे गई, कभी शो में गई, मसरूफियत तो कोई बात नहीं, मैंने रख ली। तो इसी तरह मैंने एक बार कोफ्ते मंगा के रखे, और जब वो दावत पे लोग आए तो वो बड़ी सुघड़ साहिबा थी। अच्छा, मेरा इंटेंशन नहीं था कि ऐसा कुछ, मैंने घर की चीज बनाई और उसमें कोफ्ते रख दिए। अच्छा, जब वो खाने लगी तो मेरे घर में किसी बच्चे या किसके उसने ना, हाँ ये तो बड़े मजे के कोफ्ते हैं, तो मुझे तो फ्रोजन कोफ्ते बड़े पसंद हैं। आप यकीन करें, वो साहिबा खा रही थी तो उनका एक तो मुंह बन गया, उन्होंने खाते खाते रोकते हुए कहा ये घर में नहीं बनाए, और मेरा तो आप यकीन करें सारी दावत की खुशी पलियामेट हो गई। फिर मुझे ये पता चला, आदमी एक्सपीरियंस से सीखता है, और मैं कहती हूँ लर्न करना चाहिए। हाँ, तो मुझे उस दिन पता चला कि हमारे यहाँ खवातीन दावत बुलाओ या आप किसी को बहुत ही ऑनर देके वो करते हो, तो उस वक्त आप अगर घर से एफर्ट ना करो ना, तो पता नहीं अजीब सा लगता है। तो ये मैं और वर्किंग और एंटरप्रेन्योर उन औरतों के लिए नहीं कह रही, मैं ये बात उनके लिए कह रही हूँ कि कभी किसी को बुलाएं तो अगर आप कोई एक चीज घर की बना रहे हैं तो एक चीज बाहर की कर लें, ये ना करें कि पूरी चीजें बाहर। हाँ, क्योंकि बड़ा आप खुद भी प्राउड फील हाँ, खुद जो बनाते हैं ना उसमें एक एहतमाम सा होता है, वो एक मोहब्बत प्यार होती है, मोहब्बत। ये मुझे याद रह गया कोफ्ते वाला, क्योंकि मेरे दिल पे लगा, और मैं इतनी शौक से कोफ्ते रखती थी। मगर मैं ये करती हूँ, जो फ्रोजन मंगाती हूँ मैं उससे भी नई नई चीजें क्रिएट कर देती हूँ, ग्रेवी चेंज करके या कुछ उसमें और ऐड करके। मगर ये बात सच है कि जो मैंने चैनल से लाइव कुकिंग की है तो मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि मुझे किसी ने कहा भी कि आप लाइव कर रही हैं, लाइव तो जरा मुश्किल होता है और डर लगता है बोलते। मैंने कहा कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग में मसला है, तो कुकिंग से इंतजार करो। आपको कुकिंग से शुरू से ही दिलचस्पी थी, या फिर आप जो है वक्त के साथ साथ जब शादी हुई तब? आपको सच बताऊं, शादी हो जाती है तो लक पता जाता है। कुकिंग तो अगर औरत वर्किंग है चाहे कुछ है, मेरे ख्याल में तो हर औरत को, हर लड़की को कुकिंग आनी चाहिए, चाहे वो यूट्यूब से सीखे, चाहे वो अचानक शादी के बाद आनी सीखे, चाहिए, फिर चाहे वो प्रैक्टिस में करें। बल्कि मौका मिला तो इंशाल्लाह आप लोग को भी मैं कोई मजे जी बिल्कुल, हमारी खतीजा साहिबा को मुझे टेंशन हो गई तो आपको क्या पसंद है, मीठा पसंद है? बिल्कुल, मैं खाने की शौकीन हूँ, मैं बनाने की नहीं हूँ। नहीं, मैं आपको
कोई भी अपनी स्पेशल जो अच्छी डिश होगी वो इंशाल्लाह खिलाऊंगी। इंशाल्लाह मैं यही इनको कहना क्लासेस देनी है आपने। कि नबीला आप इतनी मजे मजे की बातें बता रही हैं कि हम सबको यकीनन जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं ना स्टूडियो में, हमारे कैमरामैन, हमारे जो बाकी प्रोड्यूसर साहब वगैरह सबको भूख लग गई, सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोफ्ते आएंगे। खाने की बातें चल रही हैं और इस तरह से हमें भूख ना लगे, ये कैसा और जब आपको इस- बना के आना बिल्कुल, और चाहिए। जब नहीं मजा है, मेरे मेहमान आए हुए थे इसलिए लाइव वरना मैं लाती। बिल्कुल रेसिपीज की बात हो रही है और मैं अपने नाज़रीन को कहना चाहूँगी कि भाई आप भी अपनी कोई खूबसूरत रेसिपी शेयर करना चाहें तो हमें कॉल करें। हम लाइव कॉल पे आपका मुंतज़र होते हैं कि आप लाइव कॉल करें और हमें अपनी खुद कुछ अच्छा सा बताएं। कुछ आज हम रेसिपीज़ पे बात कर रहे हैं, खानों पे बात कर रहे हैं, तो आप हमें बताएं कि आपको खाने में क्या मज़ेदार सबसे अच्छा खाना कौन सा लगता है, कौन सी अच्छी डिश लगती है। तो कॉल करें, हम लोग मुंतज़र हैं आपके, और आपकी कॉल के साथ हमारे प्रोग्राम में और अच्छी एक मजबूत एक नई किस्म का एक समा बन जाता है। जी नबीला, आपने जब ये बताया अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया, तो आपके घर में सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा बनाती हैं आप, अक्सर हर दूसरे दिन वो बनाती हैं? जो झटपट भी बनती हो और फौरन हाँ, से अच्छा मैं आपको फरमाइश भी बताऊँ, पूरी लोग हो जाए। बिरयानी को कहते हैं कि बिरयानी बनानी है तो ये सामान चाहिए, देर लगेगी, मुश्किल काम है। मुश्किल। मगर मैं, मेरे घर भी बच्चे, मेरी फैमिली मिसाल देती है, मैं झटपट बनाती हूँ। ऑर्डर आता है यूं, मामा हमें दे दें। अच्छा मेरे मियाँ क्योंकि सब्जी खाते हैं ज़्यादा और रात में ज़रा जल्दी खाना खाते हैं, वो लेट नहीं खाते। अच्छी रूटीन है हाँ, मतलब। क्योंकि हाजमे उसका मसला होता है, क्यों आदमी देर से खाए, तो जल्दी खाते हैं। तो मैं फिर बिरयानी बनाने खड़ी हूँ तो देर तक काम करती रहूँ, तो मैं उनकी वजह से झटपट ना बना लेती हूँ। तो मेरी एक आदत है, जिस दौरान मैं एक चावल को भिगोती हूँ, काम करती हूँ, उस दौरान सब्जी से काटती हूँ, साथ साथ दोनों चीज़ों चलाती, ये नहीं करती कि वैसे बड़ी फास्ट भी है। हमने सही मैं ये नोटिस कर रही हूँ, बड़ी फास्ट भी हो यार, जल्दी जल्दी करानी है। पकाते पकाते बल्कि आपको मैं एक वाकया सुनाती हूँ, आप बड़ा आप हंसेंगी बात कह रहे हैं। ऑर्डर आ तो जाता मेरी है। शादी हुई तो अब आपको पता है कोई तारीखुट जा रहा है, तो जाहिर है तारीखुट एक कोना खत्म करते, औरतों को तो टाइम लगता है। जब मेरे मियाँ मुझे ईद का जोड़ा दिलाने के लिए तारीखुट गए तो मेरा घर भी तारीखुट पे था। अब जब मैं तारीखुट गई तो तारीखुट शुरू से स्टार्ट लिया, और आप यकीन करें 20 मिनट्स में मैं तारीखुट के एंड तक पैदल पहुंच चुकी थी। तो मेरे मियाँ ने कहा, परेशान हो गए घर आके। अच्छा मैं खुश हुई कि तो तारीफ होगी, तो पता चला मेरा तो मजाक हो गया। कहते हैं लोग पहली औरत देखिए तारीखुट जाके 20 मिनट तारीखुट ये वाकई में रिकॉर्ड अच्छा, टाइम ये भी किया है। क्विक है। आजकल जो इतने ऐप्स आए हुए हैं कुकिंग के, आप इसमें भी इन हुई हैं? आपका कोई पेज है, कोई नहीं, ब्रांड मैंने मेरे डिजाइनिंग का था, मेरा नबीला स्टेशन Cooking के का नाम से करें था। ना। नहीं, मेरा We are इरादा looking चल रहा है, मगर forward। अभी मैं अपना एक ब्रांड भी स्टार्ट करनी है, ज्वेलरी और Dress के उसका कर हवाले रही हूँ से। स्टार्ट इंशाल्लाह 1-2 महीने में मेरा प्लानिंग चल रही है। जबरदस्त। तो मगर ये है कि कुकिंग का मैं बढ़ा इसलिए रही कि मेरे घर में भी मेहमान आते हैं तो मैं खुद कुकिंग करती हूँ। गैस का प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं खुद ही कुकिंग करती हूँ, मगर जाहिर है सिलेंडर पे बनता है तो हर वो चीज़ बनाती हूँ। इसको बनाए ना हम हाँ। बिल्कुल नहीं मेरा तो है, और मेरा चल रहा है करीब के हल्का है में, तो थोड़ा सा चलता है। आजकल की बच्चियों के हवाले से देखते हैं कि पता नहीं, आजकल मुझे खदीजा को तो बिल्कुल भी नहीं आती है। कौसर आपको आती है कुकिंग, कुछ बना लेती हैं आप? और मुझे बहुत शौक है कुकिंग करने का। अरे वाह, जबरदस्त, बहुत अगर जबरदस्त। आप इंजॉय करके करें ना, खुश होकर। क्या सबसे अच्छा क्या बनाती हैं आप आजकल कुकिंग में? मैं बिरयानी कोरमा वैसे सब कुछ बना लेती हूँ। सबसे मेन चीज यही, अगर ये आता है तो बिरयानी बना ली ना, बस फिर सब बना लो, ये मसला नहीं है। बहुत और जबरदस्त। कौशल इयररिंग्स में क्या बना रही हैं? बिरयानी तो बना ही जी नहीं है। ये आपने कहा था ना जब लगाऊं आपको हाँ, दिखाऊं। बस ये तो ये अगर हम थोड़ा सा जूम करके देख सकें कि अच्छा बस इतना आसान है इसको करना। हुक ये तो हम भी बना सकते एक हैं। हुक जी, हमें सिखा दिया कौसर ने। अब नया आइंदा अपने बंदे खुद बना के आया वैसे करेगी। बने बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हाँ हाँ हाँ। अच्छा कौशल, कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना जो मार्केट में ऑलरेडी बनी बनाई होती, कोई बीड्स ऐसे होते हैं, कोई स्टोन्स ऐसे होते हैं, बस वो 2-3 चीजें असेंबल कर लो और उसके बाद फिर वो इयरिंग बन जाता है। ऐसी कोई चीज या अगर अभी आप अगर ऐसे हमारी कुछ घर बता पे कोई ज्वेलरी रखी हुई है, वो पुरानी हो गई है, तो हम उसे रिसाइकलिंग में यूज कर सकते हैं। जैसे कोई पार्ट उसका अगर टूट वो गया है तो खुद ऐड अभी करें। कुछ ऐसा आप डेमो दिखा सकती हैं अभी उसका तो मेरे कुछ पास ऐसा? ऐसी कोई चीज़ अच्छा, अच्छा चले ठीक है, कोई बात फिर नेक्स्ट टाइम में जब हम लोग कभी ऐसा होगा तो हम रिसाइकल करके ज्वेलरी को जो है वो जी सही बिल्कुल, कर ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा, जब हम लोग बात कर रहे थे ना बहुत कुकिंग की, और ये तो नबीला बड़े अच्छा बनाती,
बनाते बनाते ऐसा होता है अक्सर ख़वातीनें गाने वाने गाती हैं। जी मेरी आदत है। आपकी आदत है कि बिरयानी पका रही है, कोई वैसा गाना आ गया, कोई भिंडी पका रही हो तो कुछ और गाना आ गया। इतने उसमें चली गई, मगन हो गई कि उसी तरह चमचा भी चला रही मैं तो सोच रही हूँ यार, आज जो है ना जब कुकिंग करती है ना खतीजा तो वो कुछ ना कुछ बना रही होती है। मैं म्यूजिक चला लेती हूँ, मैं खुद नहीं गाती हूँ म्यूजिक अपना, मैं मोबाइल पे, मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं पसंद करती हूँ मैं सिंगिंग वगैरह करती थी और करती हूँ। अच्छा। और जब खवातीन का कोई शो हो, कोई इवेंट हो और पाकिस्तान का कोई दिन मन रहा हो, पाकिस्तान डे, मैं मिल्ली नगमे और खवातीन के लिए जरूर आगे बढ़ के गाती हूँ। और कुकिंग के दौरान मैं नाते वगैरह पढ़ती आज क्या सुना रही हैं आप हमें फिर? चले मैं आप चारों के लिए, कुछ ये आप चारों की माशाल्लाह इतनी खूबसूरत महफिल देख के दिल चाह रहा है, तो चल मैं आप लोग के लिए कर देती हूँ। जरूर जरूर। हम माएं, हम बहनें, हम बेटियां, कौमों की इज्जत हमसे है, कौमों की इज्जत हमसे है। हम बानिए मेहरो वफा, हम कश्मकश, हम इर्तिखा, तारीख ने खुद लिख दिया, इनकी इबारत हमसे है। हम माएं, हम बहनें, हम बेटियां, जंजीरे इस्तेहसाल ने रोके हुए थे रास्ते, अब चल पड़े हैं काफिले, इनमें इबारत हमसे है। हम माएं, हम बहनें, हम बेटियां। प्यारी लाइन भर दिया भाई। ये आपके लिए था भैया, डिजर्व करते हो आप। तो मैं अपनी बलोची नाजरीन को बताना चाहती हूँ कि गुल चारो काम में दीवान सक्का इदा वश बुअगाएं शुमें रेसिपी अस्तें गो में शेयर कनक लूटे शुमरा यक जुस्ती कनक लूटी गो में शेफ़ अलावा हमारा टोटका गुशी शुमरा ए रेदा यक गप्पे जुस कनेगी परचा के मेहमान कायंत रवा हम यक नोकी चीज़ें ज़रूर जोड़ कनक या होती गिसा होती जाक गंपा मैं जा कर रो नोकी चीज़ें हमारा शर्कनगा गुशंग वरगता इंचका चीए कनक हमरा ये शर्कने बेदे ये बाबत शुमरा गे गप्पे जुस्त कनेगी मैं फ़ोन नंबर अल्लम मुदाम स्क्रीन सर अच्छा लगाएं शुम हमरा कॉल कने मैं पानु के शेफ़ गो गप जने और आर जुस्त गप्पे कने शुमे मिन्नतवारुमा। जी नबीला, तो हमने आपसे गाना भी सुन लिया, आपने इतना ज़बरदस्त मतलब हमें डेडिकेट किया, बहुत ज़बरदस्त। इसके अलावा आप टोटके भी ज़रूर आते होंगे? मैं मतलब घरेलू टोटके मैं वो नहीं करती जो मेडिकेशन के होते हैं या उसी तबीयत से हवाले से रिलेटेड। हाँ, जो मैं बड़े हमारे मैं बड़ों ने घरेलू जो बताए होते हैं, घरेलू जो मैंने अपने सीखे हुए हैं, क्योंकि मेरी एक आंटी थी वो बाकायदा बाहर मुल्कों से सीख के आती थी, तो वो मैं उनका घर में आता ना बच्चे सीख लेते तो मैं उनसे सीखती थी, तो वो जो एक्सपीरियंस किए हुए हूँ और मैंने इसका काफ़ी कोशिश करके रिसर्च करके पढ़ के जो सीख सकती थी किया। तो मैं आज आपको जो अच्छे स्पेशल लड़कियों के लिए जो नई सीख रही हैं उनके लिए बताती हूँ। सबसे पहले तो मेरा एक मसला हल करते हैं। मेरा जो है मैं खाना ज़रूर जला देती हूँ, सालन लग जाता है मुझसे, इस पतीले से उस पतीले ट्रांसफ़र करना मेरे लिए थोड़ा सा, और वो फिर एक स्मेल सी भी आ रही होती है, तो उसके लिए कोई टोटका? अच्छा देखिए, अगर आपका सालन ज़रा सा जल रहा है लग रहा है तो इसको जायका थोड़ा चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि वो हटता नहीं है। तो उसमें यह है कि आप थोड़ी सी केचप डालते हैं तो टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है किसी भी सालन में? नहीं, ये जो आपके जैसे टमाटर वाले सालन होते हैं जिसमें आप कई जो होते हैं दही, हाँ, तो आप ये इसमें केचप डाल के सही कर सकते हैं। अच्छा, और आप आटे की डली डालें, उससे भी थोड़ा सा टेस्ट जो है वो खिंचता है। अच्छा, और अगर आपकी बिरयानी या चावल जल रहे हैं जो अक्सर लड़कियों से हो जाता है, तो वो मैं आपको ज़रूर सबको एडवाइस करूंगी कि जब बिरयानी की तह लगाएं या मटर चावल जो भी बना रहे हैं आप, तो उसमें चावल जो पतीली ले रहे हैं, चावल उबले हुए डालने से पहले उसको ग्रीसी करें, ठीक है, फिर उसमें चावल डालें और फिर तह लगाएं। थोड़ा तो सा जब ऑयल ऑयल लगाएं ताकि वो चावल जब आपकी अगर आंच तेज हो गई, अब आप बिरयानी की भी अब आप सिलेंडर में जब करते लगा रहे हैं, होते हैं, सिलेंडर जो है वो हल्का करेंगे ना तो
बंद हो जाता है। फिर क्या करते हैं, बहुत धीमी आंच नहीं हो पाती तो आपको थोड़ी सी ऐसे तेज रखनी करनी पड़ती पड़ती है। चावल लग के पूरे जले हुए। तो बिरयानी आप जले बेहतर है, उससे बेहतर है आप उसको ग्रीसी करें, चावल डालें, फिर तह डालें, इस तरह लगाएं। जबरदस्त टिप। और इसके बाद हम बार-बार जाते हैं बिरयानी वही मसला कि बच्चे सब्जियां नहीं खाते, तो ऐसे आप अपने बच्चों को क्या ऐसा अट्रैक्टिव बना के देती हैं सब्जियों में? ये क्या है ऐसी चीज ऐड करती है कि टेस्ट उसमें कोई कैसे टेस्ट डेवलप कुछ किया जाए अच्छा हो बच्चों जाता अब है? ये कि वो बच्चों बच्चे के खा जैसे नूडल्स आए हुए हैं कि सब्जियां मेरे बच्चे भी नहीं खाते, तो मुझे भी मुश्किल हुई। तो एक बच्ची मेरी बेटी है, उसने शौक से मैंने टेस्ट का ही खा ली। मैंने देखा कि घर में बच्चों को नहीं पसंद आती, तो जो नूडल्स उनके आपको पता है झटपट वाले आते हैं, उसमें आप मटर, आप उसमें शिमला मिर्च सब्जी डालें और उनको दें। फिर जो स्लाइस है, सुबह बच्चा जा रहा है, अब वो कुछ भी दिल नहीं चाह रहा, तो पहले तो अब टेस्ट करवाएं, ज़बरदस्ती नहीं होती। और एक डे अगली दफ़ा फिर दिल चाहेगा, बच्चा लेगा, तो आप उसको एक स्लाइस लें, उसे फ्राई पैन में रखें और उसके ऊपर उसको पूरे चारों तरफ से काट लें, ठीक है? उसके किनारे रह गए, अब वो स्क्वायर बना हुआ एक पूरा समझ लीजिए डब्बा है, उसमें आप ना मसाला लगा के काली मिर्च और नमक और सब्जी डाल के, शिमला मिर्च, हरा धनिया, प्याज डाल के अंडा एक लें और उसके अंदर डालें। अब वो जो है अंडा जो है वो टोस्ट के अंदर तलेगा और वो स्लाइस की शेप में होगा। ठीक है। अब वो बच्चे के लिए एक चेंज चीज है। हाँ, और उसके ऊपर डालें पनीर और ढक के उसको आप वो कर लें, बस जैसे पनीर मेल्ट हो। तो अच्छा, वो एक स्लाइस नबीला, ये तो बात हो रही थी हमारी पिज्जा cooking टाइप की। जैसा अंडा बिल्कुल, लगा हाँ, बिल्कुल। ऐसा कुकिंग की बात हुई और सिंगिंग और इस तरह आपने अभी जिक्र किया था अपना कि आप एज अ डिज़ाइनर जो है आप लॉन्च करने जा रही हैं अपना, तो उसके हवाले से नाज़रीन को बताएं क्या क्या किस कौन सी स्पेशलिटी है, किस उसमें? हाँ, देखिए मैंने क्योंकि फैब्रिक पेंट से डिज़ाइनिंग की थी ठीक है। और चादरें और कुशन वगैरह करती थी, तो मैंने बहुत कम उस पर करती हूँ, जब मुझे फारिग हुई टाइम मिला तो मैं कर लेती हूँ। तो अभी कुछ अर्से पहले ही मैंने फैब्रिक पेंट के जोड़े सेल किए और बनाए, अच्छा। और मुझे बड़ा अच्छा लगा। कुछ चैनल से मौका मिला तो मैंने वहाँ भी कुछ एंकर और न्यूज़ एंकर उनको बनाए, तो वो अच्छा लगा। अब मेरा खुद मैं फैब्रिक पेंट का डिज़ाइन नहीं कर रही, अब मेरा ज्वेलरी, और उसमें हो सकता है मेरी प्लानिंग है कि मेरी ये क्राफ्ट बनाती है माशाल्लाह, इस तरह उसमें ज्वेलरी थोड़ी सी हाथ की बनी हुई खुद, हाँ, क्राफ्ट होगा, ठीक है। तो मैं क्राफ्ट भी बनाती हूँ, तो वो उसमें शामिल होगी। और कुछ शॉल्स वगैरह मुझे पसंद है जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट उसकी होती हैं, तो वो मेरी प्लानिंग है स्टार्ट में जाइए। कैलीग्राफी, हाँ, जबरदस्त। फिर मजीद आगे होगा तो मुझे मिक्स ब्रांड पसंद है। मुझे एक बहुत अच्छा ये आइडिया है, जैसे ये कौसर हमारी इयररिंग्स बना रही है ना, कौसर इयररिंग्स के साथ साथ अगर आप इस तरह बनाएं तो आप बीड्स भी तो बना सकती हैं, जो कपड़ों पे अक्सर बीड्स लगते हैं। आप tassels अच्छे लगाने क्रिएटिव के से लिए जो होते हैं। आपके जो है पर्ल यूज कर सकती हैं, आप उसमें जूट यूज कर सकती हैं, और जो क्रिएटिव बीड्स होते हैं आजकल जो कैजुअल वेयर में जैसे कुर्ते वगैरह पहनते हैं, जैसे आज नायाब ने भी पहना हुआ है कुर्ता, तो इस तरह का यूनिवर्सिटी गोइंग और वर्किंग लेडीज जो ऑफिस जा रही हैं वो कैजुअल कुर्ते बहुत ज़्यादा पहनती हैं, तो उसमें इस तरह के क्रिएटिव बीड्स अगर आप बनाएंगी तो वो भी बहुत एक अच्छा बूस्टअप मिलेगा और एक बहुत अच्छे एक डिज़ाइनर का अच्छा लुक देगा। आइडिया बहुत अच्छा है वैसे ये। है ना? तो ये और ये इसी उसमें बन सकती है, क्योंकि जैसे आप इयरिंग्स और टॉप्स बना रही हैं, अपना इयरिंग बना रही हैं, तो बीड्स भी उसी प्रोसेस से जाके बनता है, बस उसका पीछे से आपको लॉक करना होता है क्योंकि वो कपड़े पे लगता है, और इसमें आपको हुक डालना पड़ता है, सिर्फ ये फर्क आ जाता है। सिर्फ इस पे नहीं, हम जूतों पे भी कर सकते हैं। जूतों के लिए भी कर सकते क्योंकि हैं। प्लेन चीज पे अगर कोई एक चीज भी इस तरह का मोटिव टाइप का कुछ ऐड हो जाता है वो बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही टसल्स हो गए, different ये look बीट्स देता है। हो तो गए, ये मेरे ख्याल से ये सारी आप जब चीज़ें। डिजाइनिंग का अपना सोचेंगे तो आप इस तरह सोचिएगा, और ये बहुत अच्छा रहेगा कि हमारी- अगर आप उसमें हमारी एक और कौसर artist को ने आपको एफिलिएटेड idea कर दे दिया। लीजिएगा, तो ताकि क्योंकि ज़ाहिर डिजाइनर ब्रांड तो आपका होगा, लेकिन इससे ये होगा कि कौसर को भी एक अच्छे सपोर्ट मिल जाएगी, आप उससे ऑर्डर करके बनवा सकती हैं बीड्स, और वो चीज़ें आप कौसर से बनवा के अपनी डिजाइनिंग में जब ऐड करेंगे Collaboration तो कर सकते एक कम्प्लीटली जो है अच्छा बिजनेस होके निकले। अच्छा, आपको बताऊँ, मैंने जब फैब्रिक पेंट भी डिजाइनिंग की तो मुझे पसंद था कुछ इंडिविजुअल सा, ऐसी कुछ यूनिक सी चीज़ हो जो कॉमन ना हो और अपना आइडिया हो, तो मैं जो सीनरी होती है और कुछ अलग अलग नेचर के, हाँ, नज़ारे, पहाड़, पानी बह रहा है, और वो चीज़ें मैं अपने ड्रेस से बनाती थी, तो मुझे उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला था। और वो दिल ये चाहता है कि वो वन पीस हो, इंडिविजुअल, कोई इसका दो पीस ना हो, तो मैंने शुरू में ये कोशिश की, मगर किसी को पसंद आई, उसने कहा नहीं मुझे ये वाला सेम चाहिए। फिर copy। बड़ा बहुत एक जो क्राफ्ट करने वाला होता है ना, या जो हैंड पेंटिंग करता है या फैब्रिक पे, उसको बड़ा दिल वो होता है कि ये दूसरा पीस ना हो। ये मेरे ख्याल पेंटिंग और फैब्रिक पेंटिंग में बड़ी यूनिक डिजाइनर ड्रेसेस का भी मैं समझती हूँ कि ये एक बात होती है कि वन पीस वन डिजाइन वन कलर होता है, कि आपने एक बार ले लिया, हाँ, उसमें आपके स्मॉल मीडियम साइज होते हैं कि आप वो ले सकते हैं, अदरवाइज आपका एक ही डिजाइन एक ही कलर में होता है। हाँ। अभी भी अगर आप किसी डिजाइनर के कपड़े अगर आप जाके लेंगे किसी बहुत boutique से, exclusive तो वो designers जो एक्सक्लूसिव डिजाइन होते हैं, वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे।
तो ये बहुत अच्छी और ये मुनफरद बात है, और यही चीज़ एक डिज़ाइनर के कपड़े को यूनिक बनाती है कि आप कैसे जो कस्टमर लेंगी, क्योंकि औरतों में ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला है ना कि मैं अगर मेरे जैसा नहीं मेरे होना जैसा चाहिए। ड्रेस किसी और का ना हो, किसी इवेंट में जाते हैं हर तो खातून का मसला है, हर खातून का मसला है। कि वो और कहती है। एक और चीज़ है कि कस्टमाइज आजकल जो होते हैं डिजाइनर्स बनवाते हैं, हम खुद भी जाके कहते हैं कि जैसे मैंने बाग को कहा कि बाग मुझे इस तरह का जो है डिजाइन चाहिए, तो वो फिर मेरा ही अपना होगा, फिर उसे कोई दूसरा कॉपी नहीं कर पाएगा। ये भी होता है। बल्कि आप ये ये फिर कह रही हैं ना जबरदस्ती कि खवातीन बर्दाश्त नहीं करती नहीं करती कि सेम जुड़ा हो, तो हैं, इसमें मैं नहीं आपको करती मजे की बात आती हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं कहीं तकरीर में गई, जब वहाँ से घर आई तो मैंने अपने शोहर से कहा, क्योंकि मैं एक्टिंग और कॉमेडी भी करती हूँ तो क्यों ना, मैंने कहा आपको हंसा दूँ। तो जब घर आई तो मैंने मियाँ से कहा बहुत तकलीफ हुई है और मुझे लग रहा है हार्ट का कुछ गड़बड़ है या तो एंजाइना है। तो कहले क्या हो गया? मैंने कहा बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि वहाँ तकरीर में एक औरत मेरा जैसा जोड़ा पहना है। तो मुझे उन्होंने कहा आप दवाई ले ले। मैंने कहा नहीं बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ये हो नहीं, जाता है। असल में नहीं, आई थिंक सब जगह ऐसा नहीं होता। जैसे अगर हम कजन्स वगैरह या हम लड़कियां हैं ना, तो अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आई है और अगर मेरी कज़न चाहती है कि मेरा भी सेम ऐसा हो, तो वो थोड़ा सा चेंज करके भाई कि मैं कलर दूसरा ले लूंगी, तुम ये वाला ले लेना, तुम्हें ये सूट कर रहा है, मुझे ये नहीं, सूट कर एक रहा तो होती है बट कि अच्छा लगता है प्लानिंग के कभी-कभी। साथ ट्यूनिंग होती है, वो अलग बात होती है कि आपने प्लानिंग करके एक जैसा एक ग्रुप है, हाँ। आपकी फ्रेंड्स, आपकी सिस्टर्स ने, आपने वो जानबूझकर और एक अचानक same आप देख वो लो। एक अलग बात होती है। लेकिन इस तरह अगर आप कहीं जा रहे हो अनएक्सपेक्टेडली, आप जैसा सेम ड्रेस आपको can मिले, take it सेम कलर positively. मिले, तो वो जो एनर्जी होती है वो वहीं पर डाउन नहीं, बट आई थिंक हम इसको पॉजिटिवली ले सकते हैं। दुनिया चांद पे पहुंच गई, हमारे ड्रेसेस को रो रहे हैं। हाँ, थोड़े बात यहाँ- लेकिन अभी मैंने बल्कि रिसीव किया है। खतीजा अभी मैंने अपने घर में शादी थी, तो मैंने अपनी, हम देवरानी जिठानी 3 हैं तो माशाल्लाह हमें दोस्ती है, तो मैंने उनको गिफ्ट किया और मैंने उनसे कहा कि हम तीनों एक सा जोड़ा पहनेंगे, कलर अलग। तो मैंने कामदानी दुपट्टा, उनको तीनों ने अलग अलग ड्रेस पहने और तीनों ने तकरीबन पहने। तो यकीन करें हम इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे कि देवरानी जिठानी आजकल इतनी मोहब्बत से इस तरह पहने। Unity दिखती है। हाँ, तो हम तीनों ने एक से पहने और वो लोग इतनी खुश हुए, कहने लगे भाभी आपने हमें गिफ्ट ये क्यों दिया? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा हम तीनों एक सा पहनेंगे और ये नजर आएगा कि हमें कितनी यकजहती है। एक फैमिली जैसा हाँ, शो होगा और बिल्कुल। कलर अलग, तो कामदानी तो आपको पता है कितना ही हसीन लगता है। मैं और तो आई बहुत ही थिंक पसंद करती हूँ। हम लोगों की बातों बातों के बीच में ना कौसर बहुत आगे निकल चुकी है। कौसर हमें भी तो बताएं क्या कर रही है। वाह, ये मुझे ओपेरा से ज्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा कौसर किस तरह से बनाया है इसको। इसको भी मैं पर्ल में ही और वायर से ही बना रही हूँ। ठीक ये है। जो राउंड इसका ये चूड़ी जैसी वायर है, ये अलग से मिलती है मार्केट में? नहीं, ये तो इयररिंग होते हैं ना, हमें जो सिंपल हेयरिंग है, तीन ईयरिंग लिया है आपने। उसको आपने थोड़ा सा पर्ल डाल के जी, उस पे डिटेलिंग है। एक सिंपल बाली है, ऊपर उसको करके दिखाएगा पर्स के कौन साथ आपने कर दिया है। हाँ, जो आपने बनाए वो भी वाह, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है वो वाला, बहुत नाजुक सा है, बहुत प्यारा है। अच्छा, वो प्लेन था, उसमें आपने इस तरह से पर्ल्स ऐड किए हैं। और ये वही साइज है ना पर्ल्स का, या नहीं उससे छोटा है? ये वही है, 2 नंबर है। जबरदस्त। इसमें आप अगर बीच में चाहें तो एक बीट्स भी या कुछ जी, जो अब है हाफ डिजाइन ये किया, अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि हाफ साइड सिंगल। अच्छा, ये ऐसा लग रहा है कि ये आप फंक्शंस में, लाइक फॉर्मल फंक्शंस में पहन सकते हैं। बहुत प्यारा। और कितना इसे चाहे तो और heavy भी झटपट कर सकते तैयार हैं होने वाली online चीजें हम हैं बातें कर रहे हैं और कौसर बना 15-15 20 मेरा ख्याल है मिनट ये वाला में खतीजा को ये तो बहुत ही जबरदस्त। ये तो ऐसा एंड टाइम पे अक्सर हो जाता है ना, हम लोग कि जो है शाम को मेहंदी है और अब सब कुछ हो गया, ज्वेलरी नीली, तो ये तो 15 मिनट में ज्वेलरी तैयार हो रही है भाई, खुद अब बनाओ कौसर को कॉल करेंगे, कौसर हमें कुछ जरूरी टाइम का जरा बना के भेजो। बहुत ज़बरदस्त है। और यही एक है कि आपकी क्रिएटिविटी से एक जल्दी सिंपल चीज़ें किस तरह से खूबसूरत बनाई जा सकती और है। आपको कितना फायदा देती है, आपको नहीं, बजट कितना देखो सेव कर देती आसान है। हो जाएगा ना जब हम कोई ड्रेस, कितना मुश्किल होता है ज्वेलरी चूज करना, स्पेशली अपने कलेक्शन में से वो चीज़ नहीं मिल रही। इस तरह हम खुद से वो करके और झटपट बना के और पहन पहनने, हाँ, जो जहन में अच्छा, चल रही बहुत है एक ऐसा ऐसी हो। बंदी जो बिल्कुल ही वेयर करना पसंद ही नहीं करती है, वो उसके लिए ये चीज बेस्ट है। बहुत बेस्ट है। और मैं चाहूंगी कौसर को कि कौसर लाई है ना पहले से, वो भी बहुत एक अच्छा कलेक्शन लाई है। मैं चाहूंगी कौसर एक एक करके आप जरा अपना इयरिंग दिखाएं, ये सारे जो भी आप लेकर आई हैं। देखिए कितना। और ये ये आई थिंक नेट लगा हुआ इस पे, ये फैब्रिक, फर्स्ट वन, ये भी फैब्रिक है। फैब्रिक है। वाह, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक ठीक, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत खूबसूरत। बहुत कितना क्लासी cozy है, सा, बहुत। ये वाला funky ये सा। स्टाइल भी बहुत अच्छा अच्छा, ये क्या जूट है ये? ये ऊन है, ऊन अच्छा, धागा ऊन से। से बना है। ये आपने खुद किया है? हाँ जी, मतलब इसके बेस पे जो है ना एक शीट है, शीट पे अच्छा, पे मैं draw cut किया, down glue करके। करके। ठीक 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 ठीक।
कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं ये है। भी बहुत प्यारा, ये देखें ये कितना प्यारा है, ये मैं चाहूंगी प्लीज आप इसको जूम करें, बहुत खूबसूरत। वाओ, मोतियों से और शेल हाँ, से बना हुआ, shell से सीप बना। से, उफ, बहुत प्यारा। मतलब क्योंकि कभी वो कोई young है ना, समर तो से वो, रिलेटेड हाँ। कोई प्रोग्राम हो, कोई लंच हो, तो उसमें आप ऐसे ये हैंड पहन एम्ब्रॉयडरी सकते हैं। है। अच्छा ये हैंड एम्ब्रॉयडरी है, ओके। ये भी इसी तरह जिस तरह आप बता रही कि शीट पे रख के कुछ इस तरह ये से फैब्रिक पे हैंड एम्ब्रॉयडरी की है। जी, इतनी फ्रेम में जैसे करते हैं हम। एम्ब्रॉयडरी करके फिर उसमें वो फिर आपने उसको वो हाँ, शेप earring में वाला आप करके part किसी है। बीच पार्टी में जा रही हैं और हाँ। आपने बस This सिंपल one सा तो- ये white भी पहना एम्ब्रॉयडरी है और- ना, ये भी ये बहुत भी प्यारा एम्ब्रॉयडरी है, इसको जूम करके दिखाएंगे तो ये पूरी कढ़ाई हुई हुई है हाथ की। अरे ये बहुत जबरदस्त फ्रेम है, जैसे करते हैं फ्रेम में होती है, लाइक ये इसका वो दे रही है टच। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बैंगल्स भी लाई हैं आप? जी, ये भी हैंड एम्ब्रॉयडरी। क्या खूबसूरत। बहुत खूबसूरत है। बहुत नीट भी बने हुए, बहुत नीट वेरी है। गुड। ऐसे लगता है हर स्कूल ऑफ थॉट को आपने Use किया है use किया है, मतलब यूटिलाइज आप किया है। एलिगेंट तो से, यही है हाँ, मेरी। अगर डिनर पे जा रही हैं तो उसके लिए भी मुझे नजर आ रहे हैं अब कहीं। अच्छा बैंगल्स भी हैं। जी जी, ये बैंगल्स भी हैं, ये भी बहुत अच्छे खूबसूरत इन्होंने बनाए, जबरदस्त, बेहतरीन। कल्चरल भी है, एंड फ्यूजन आई भी मस्ट है। इंसिस्ट यू कि आप इसको कंटिन्यू करें और आप जो है बल्क में बनाएं, ऑर्डर्स लें, ये बहुत अच्छे और यूनिक चीज़ है आपकी और बहुत और अच्छी। लोगों को आपकी ये अपनी ना करें कि creativity- ये मेरे थीसिस या मेरे उसका मैं नहीं नहीं आपको दे ये वाले जो आपने बनाए ये बेशक आप अपने पास रखें, लेकिन अब अगर आप ऑर्डर लेना शुरू कर देंगी तो फिर तो आपको और भी ज़्यादा बल्क में ऑर्डर्स मिलेंगे, तो ये और बहुत कौसर अच्छा हम तो चाहते ही यही थे, क्योंकि आप इतनी क्रिएटिव हैं, तो मतलब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए कि जिसके थ्रू आप अपने आप को बता सकें कि दुनिया को कि भाई मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ। और आप जैसे इंस्टाग्राम का भी अपना बता रही हैं कि आर्ट बाय कौसर के नाम से आपका पेज है, तो यकीनन अब आपको लोग जो है बहुत जल्दी जल्दी आपको कांटेक्ट करेंगे, और ताकि आप ये अच्छी अच्छी ज्वेलरी उनको शो कर बिल्कुल, सकें। क्योंकि हमारे शो का मकसद ही है इस तरह के हुनरमंद जो लोग हैं वो आए, अपनी क्रिएटिविटी शो करें, और ना सिर्फ उनको फ़ायदा हो बल्कि हमारे देखने वाले जो है देखने उनको वालों भी को भी फ़ायदा हो, और ये कि आगे ये सिलसिला इस चैन का बढ़ता रहे। इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत बात है। आप नबीला बताइए कि आपने जब उसमें वो अपनी क्रिएटिविटी का सोचा, डिज़ाइनिंग का सोचा, तो इसमें आपको अपने घर वाले और अपने वो उनका किस तरह की सपोर्ट आपको मिली है? क्योंकि एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किसी भी फील्ड में जाए तो उसको घर से फुल सपोर्ट मिले। अगर वहाँ नहीं मिलती तो वो उसकी अपनी क्रिएटिविटी भी वो उस तरीके से निभा नहीं पाती है। हाँ, ये बात तो मैं आपको वाज़े तौर पे कहूँगी, और के जो सुन रही हैं ख़वातीन उनको भी, कि एक लड़की शादी के बाद माँ बाप अगर अलाउ करते हैं और कर रही है और शौक़ में कर रही है कुछ अरसे के लिए तो ठीक है, मगर जाहिर है जब वो शादी होके जाती है और उसके बाद अगर शुरू करती है तो मैं आधा क्रेडिट मर्दों को दूंगी कि हस्बैंड जो है अगर वो कोऑपरेट करते हैं और इज्जत देते हैं, खुश होते हैं कि आप करें काम या आप बाहर जा रही हैं तो कोई हर्ज नहीं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। मैं अगर कुछ भी कहीं जाती हूँ, कोई शो करती हूँ या किसी जगह जॉब करती हूँ या कोई काम शुरू किया मैंने डिज़ाइनिंग का, तो मेरे मियाँ ने मुझे सपोर्ट किया। एक बार मैंने उनसे कहा कि जब मैं जैसे आर्ट क्राफ्ट का था, मुझे शौक हुआ था कि पॉट पेंटिंग मैंने सीखा हुआ था सब, तो मैंने गमले वगैरह डिज़ाइन करके सेल किए। वो बाकायदा मुझे उसके लिए गमले दिलाने बड़े बड़े साइज़ के, कहने लगे मैं आपको वहाँ लेके जाऊँगा जहाँ असल बनते हैं। वो मुझे वहाँ उस एरिया लेके गए और वहाँ मेरी पसंद से मुझे दिला के लाए। आप देखिए वो मतलब आपको encourage कर रहे हैं। हाँ, तो आप ये बताएं कि एक औरत के लिए इससे बड़ी क्या बात है कि उसका मियाँ उसे सपोर्ट करे और खुश हो। तो फिर एक औरत या एक वाइफ की भी ये जिम्मेदारी है कि अगर उसके मियाँ ने उसे अलाउ किया, जिम्मेदारी वो कहा है कि भाई तुम कर लो, तो वो घर को भी बैलेंस लेके चले, अपनी एक्टिविटीज अपनी मसरूफियत को भी कैसे बैलेंस कर ले, तो फिर जरा सब खुशगवार और अच्छा चलता है। और मुझे लगता है औरतों के लिए ना, अगर जब बस घर से एक दफा सपोर्ट मिल गया ना, फिर वो और भी ज्यादा क्रिएटिव होकर, कॉन्फिडेंट होकर काम करती हैं। जो खुशी अब होती है घर का स्ट्रेस हो कि घर पे कौन मैनेज करेगा, फिर बाहर का स्ट्रेस आप अलग से ले रहे हो, तो आप बैलेंस नहीं कर सकते। वरना अल्लाह ने औरत को बहुत मल्टीटास्कर बनाया कि वो बहुत आराम से सब कुछ बैलेंस कर सकती है। बट वो बात वहीं आती है ना कि अगर वो शादी से पहले है तो उसके पेरेंट्स सपोर्टिव होने चाहिए, और अगर शादी के बाद है तो उसके ससुराल और उसका हस्बैंड जो है वो सपोर्टिव होना चाहिए। सरासर के उसे खुला मैदान दिया जाए, फिर देखिए उसकी क्रिएटिविटी हर लिहाज से जो है वो कर सकती है। और हमारे सामने हमारी को होस्ट है, वो भी इस चीज की मिसालें हमारे मिसालें सामने। हैं। ये बहुत गलत बात है वैसे कि अगर वो बाहर जाएगी तो घर उसका सफ़र करेगा, ऐसा नहीं, वो और रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, वो और पोजेसिव
डिफेंसिव हो जाती है कि कहीं मुझ पे ये एक्चुअली ये होता है। औरत कभी भी अपने घर को जो है वो नहीं कर सफर नहीं करने सफर करने नहीं देगी, उसकी नेचर में है क्या वो मैं तो कहती हूँ कि जो होम मेकर्स होते हैं उनसे ज़्यादा वो एक्टिव होती है, उससे ज़्यादा वो एफर्ट्स करती है, बिल्कुल सही कह रही हैं। उससे ज़्यादा उसकी मेहनत होती क्योंकि है, उन पे अपने घर जिम्मेदारी और भी बच्चों ज्यादा पे। होती है ना ऐसा कि ही खुदा ना खास्ता अगर घर में या बच्चों में थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस आई ना तो वो सारा जो ब्लेम होता है ना वो उस करियर को जा रहा होता है। तो वो हमें वो बैलेंस रखना होता है कि मेरे करियर को ब्लेम ना जाए और मैं फैमिली को भी बहुत इक्वली ज्यादा मैनेज कर और रही भी हूँ। डबल वो जिम्मेदार हो जाती है। अच्छा Exactly. नबीला, आप ये बताएं कि आजकल के समाज का सबसे बड़ा मसला ये है कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या बना के दिया जाए, तो इस तरह की कोई झटपट सी रेसिपीज हो जो बच्चे शौक से खाएं भी और माओं की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी कम हो जाए, कुछ उनकी मुश्किलें आसान हो जाएं कि उस वक्त सुबह सुबह कुछ, क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना, मुझे पता है मेरी जो छोटी वाली बेटी है उसको वो बहुत ही चूजी है खाने में, तो मुझे बड़ा सोचना पड़ता है कि उसको मैं क्या दूं जो वो रोज खा नया। भी ले और उस वक्त बन भी जाए, क्योंकि टाइम भी बड़ा लिमिटेड होता है। ये जो मैं आपको नूडल्स वाला कह रही थी, ये अगर आप सब्जी के साथ चेंज करके दें और चिकन के साथ डाल के दें तो ये बच्चों का इससे पेट भर जाता है। बेशक इसको ज़्यादा ना दें। और फिर सैंडविचेस स्टाइल चीज़ होती है वो बहुत अच्छी है। और आजकल मैंने देखा है बच्चे बाकायदा चीज़, ये मोज़रेला चीज़ वगैरह चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं। तो अगर आप होममेड पिज़्ज़ा बनाएं और बाहर का ना लें तो आप घर में बना सकते हैं। चीज़ घर पे बन सकती है? मैंने चीज़ ऐसे घर में ट्राई नहीं की, मगर लोग करते हैं। अच्छा, जो नूडल्स है वो हम क्या घर में होममेड बना सकते हैं, क्योंकि बाहर का कुछ हेल्थ इश्यूज होते नहीं, हैं, बहुत नूडल्स सारी तो लोग चीजें होती और हैं। ये चीज़ें तो लोग बने हुए लेते हैं क्योंकि इतना इसके लिए, क्योंकि इन चीज़ों के लिए ना फिर औरत को बहुत टाइम चाहिए। क्या वो, क्योंकि लोग तो निम्को भी घर में बनाते हैं जिनको आता है, जो इन चीज़ों की डेप्थ में जाते हैं कि एक एक चीज़ हम करेंगे। मगर आप पिज़्ज़ा भी घर में बना सकते हैं, क्योंकि मैं पिज़्ज़ा का डो खुद बनाती थी घर में, मगर अब मुझे लगता है कि मैं कहीं मसरूफ हो गई या नहीं टाइम दे पा रही, तो मैंने डो रखी है। आप यकीन कीजिए वो डो जो है एक थैली लें, उसमें रखें और उसे लाके उसमें डबल थैली कर दें और उसको फ्रीजर में रख दें। आप उसे जब निकालेंगे ना जितने दिन बाद, वो बाहर रखने के बाद 10 मिनट में बिल्कुल नरम हो जाएगी। उसी तरह आप उसको सिर्फ समझ लें 3-4 मिनट की बात है, गरम फ्राई पैन में ग्रीसी करके आप उसे रखें। आपके पास सब्जी थोड़ी सी पड़ी है, कुछ भी नहीं है, अगर एक सालन की बोटी बची हुई है ना चिकन की पुराना, वो भी पिज़्ज़ा बन जाए। वो निकालें, बोटी धोएं और उसको डाल के धो के चिकन टिक्का मसाला डालें उसमें, किसी ब्रांड का या घर का बना हुआ, और उसे लगा के उसमें ज़रा सा आप चाहें तो लहसुन का वो भी लगा सकते हैं, पाउडर भी लगाते हैं, वो लगा के उस पर रखें, उसमें पनीर डालें और उसे ढक के बेक कर लें। तो और ओवन की ज़रूरत भी नहीं, उसे आप सिंपल पतीली या फ्राई पैन में कर सकते हैं। हाँ, तो ये आप घर में कर सकते हैं। बहुत सारी खाने पीने की बातें भी हो गई, बहुत सारी हमने बाकी बातें भी कर ली। हम आपकी पहली वाली बात पे आते हैं कि आप लाइब्रेरियन रही हैं और आपका ज़ौक़ भी माशाल्लाह से हमें पहले शेर में ही पता लग गया। आपकी कोई फेवरेट बुक्स वगैरह अगर आप कोई हम सबको भी सजेस्ट करना चाहें, लोगों को भी शेयर करना चाहें कि लाइब्रेरी में आपने माशाल्लाह कितनी चीज़ें देखी होंगी कि लोग जो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते होंगे कि ये बुक पढ़नी चाहिए लाइफ के लिए, या कोई ऐसा कोई नॉवल जो बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता हो? और कौन सा फेवरेट ऑथर वगैरह? नहीं, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। आजकल लोगों के इतने शौक चेंज हो चुके हैं कि अब लोग किताब छोड़ के ज़्यादातर मोबाइल को यूज़ करते हैं। टीवी अगर नहीं देख रहे हैं, फर्स्ट करो कोई किस्त रह गई, कोई शो रह गया, फ़ौरन कहते हैं चलो हम उस पर देख लेंगे, तो ऐसा चलता है। मगर ये ज़रूर कहूँगी कि जो सियासी हालात हैं या मुल्की हालात हैं उसके बारे में लोगों को सब पढ़ना चाहिए, मालूम करना चाहिए। हिस्ट्री में, हाँ, हिस्ट्री के बारे में बहुत बच्चों को पता होना चाहिए। और शेर व शायरी, लतीफ़े, ये चीज़ें, अदब, इनको भी आप देखें, क्योंकि इसके लिए किसी कोई ख़ास नाम नहीं है। अब अहमद फराज है, उनकी शायरी मेरे घर में मेरे पापा पढ़ते थे, तो मैंने भी देखी, मुझे अच्छी लगी। हाँ, तो ये अच्छी, परवीन शाकिर की पढ़ी, बड़ी अच्छी लगी। मगर परवीन शाकिर और अहमद फराज की बहुत अच्छी हैं, ये बात सच है। उनकी शायरी किताबें आप पढ़ें, हाँ, और उनका खुशबू मजमुआ था, वो होना चाहिए मेरे पास घर में। हाँ, ये बहुत अच्छे हैं। तो और मेरे घर में अहमद फराज का बहुत नाम होता था। हाँ, तो ये परवीन शाकिर और अहमद फराज का तो बहुत मैंने घर में भी देखा और मुझे भी शौक हुआ, तो कभी कभी मैं कर लेती हूँ। वैसे मैं इतनी ज़्यादा नहीं कर पाती, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा याद है आपको परवीन शाकिर की कुछ गज़लें? नहीं, बस सिर्फ पढ़ने का शौक है, वो नहीं है कि हाँ, नहीं, मैं कर लेती हूँ, मगर अब मेरा थोड़ा सा कम हो गया। इनका ये मेरा ख्याल है खुद से शायरी पसंद, एक होता है ना कुछ
कुछ लोग होते हैं जो खुद की शायरी करते हैं और जो दूसरे जो पढ़ते शौरा पढ़ते होते हैं दूसरों की उनका पढ़ते नहीं ठीक ठीक पढ़ते बहुत हाँ, जैसे जबरदस्त, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, पीटीवी नेशनल लाखों में एक। क्या बात है, क्या बात मैं इस तरह की जरा बना लेती हूँ। पीटीवी नेशनल लाखों में एक एक। बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत बात है और बहुत अच्छी बातें चल रही है। और आपसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम घंटों जितनी बातें करेंगे, बिल्कुल जितना टाइम हो आपका, आपसे बातें कर सकती है, क्योंकि जो इंसान खुश मिजाज होते हैं ना, जो जिंदा दिल मिजाज के लोग होते हैं, उनके साथ पता नहीं चलता वक्त का कि कब कितना गुजर गया। और इसी तरह हमारे प्रोग्राम का भी अभी एंड जो है वक्त है, वक्त अख्ताम पे होने वाला है और बहुत खूबसूरत बातें की हैं। और कौसर की बुंदों पर आते हैं जी, आपकी इयररिंग्स कहाँ पहुंची? कौसर बन गई, एक बन गया। ये जोड़ी बन गई आपकी, जबरदस्त, बेहतरीन। दिखाएं बहुत आप जरा प्यारे एक बार, लग ये रहे हैं। बहुत खूबसूरत है, जबरदस्त। मैं तो बहुत जो अच्छी। अभी बने ना उनको सबसे ज्यादा मार्क्स दूंगी। हाँ। ये मेरी पसंद के ये वाले according है। खदीजा को बहुत पसंद है, बहुत जबरदस्त, बहुत थैंक यू सो मच कौसर। कैसा लगा आपको हमारे शो में? बहुत अच्छा लगा मुझे। जबरदस्त। और आपको जो मैंने आइडिया दिया ना, आप उसको परसू करें और आप ऑर्डर्स लें और आप उसको जैसे ही आपका अपना ख़त्म हो, ग्रेजुएशन अपनी आपकी स्टडीज़ ख़त्म हो, तो आप इस चीज़ को ज़रूर जो है कीजिएगा, छोड़ नहीं देना, क्योंकि अक्सर बच्चे फिर करियर लाइफ में और उसमें जाके ना छोड़ देते हैं इन चीज़ों को। आपकी बहुत अच्छी क्रिएटिविटी एंड यू मस्ट शुड कैरी ऑन। थैंक यू, कोशिश पूरी करूँगी। बिल्कुल ज़बरदस्त। और नबीला, आपसे पूछेंगे कैसा लगा आपको हमारे साथ, और फाइनल आप क्या मैसेज देना चाहेंगी देखने वालों को? मैं सच्ची बताऊंगी, आपके शो पे आके मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि पीटीवी बहुत बाइस इज्जत एक लफ्ज़ कहते हैं ना, उसके खूबसूरत ही बहुत ही प्यारा चैनल है। टीवी को तो मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल, मैं कहूँगी ये आपके सारे आप यहाँ पर आके बहुत कुछ मतलब आई फील प्राउड, मतलब मैं तो ये कहूँगी बहुत ही फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं पीटीवी नेशनल पे बैठी हूँ और आपकी मेहमान बनी। और मैं ख़वातीन और लड़कियों को के लिए ख़ास तौर पे माँ बाप को भी कहूँगी, और जिन लड़कियों की शादी हो रही है उनके घर वालों के लिए भी कहूँगी कि जिन लड़कियों की शादी हो उनको बहुत मौका दें, स्पेस दें घर में सेट होने का और मोहब्बत देने का और सीखने का। और ज़िंदगी में माँ बाप भी और ससुराल वाले भी, कभी मैं कहूँगी किसी का मुकाबला ना करें, क्योंकि हर आदमी हर औरत अपनी जगह इंडिविजुअल है, उसकी एक शख्सियत है। और फूल ऐसे ही नहीं खिलते सारे, बीज को एक दिन दफन होना ही पड़ता है। वाह वाह हाँ, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बड़ी गहरी बेहतरीन, बात, बड़ी गहरी बात और बहुत अच्छा मैसेज था जो कौसर ने नबीला ने दिया। और इन्ही हवाले इन मैसेज सां गॾु अॼु जो प्रोग्राम एंड कंदासीं, ख़त्मु कंदासीं। ईंदड़ हफ़्ते वरी तव्हां सां मुलाक़ात कंदासीं। ऐं ॾाढी ख़ूबसूरत ॻाल्हि आहे, ॾाढो ख़ूबसूरत हिकिड़ो मां किथां पढ़ियो हुयो जेको लिखियलु हुयो त नो मैटर विच डायरेक्शन विंड ब्लोज़ यू कैन ऑलवेज़ एडजस्ट योर सेल्स टू द डायरेक्शन। त तव्हां जिते बि वञो, जिते बि तव्हांजी डेस्टिनेशन्स आहे, तव्हां उते पंहिंजे पाण खे, पंहिंजो लाइफ खे एडजस्ट करे था सघो। तव्हांजे हथ में आहे, पर हिम्मत तमामु ज़रूरी आहे। औरत जे लाइ जेका सभिनि मां घणी ज़रूरी ॻाल्हि आहे उहा पंहिंजे वर्थ, पंहिंजी ॼाण, पंहिंजी अहमियत खे सुञाणणु आहे। त तव्हां जॾहिं पंहिंजी क़दुरु कंदव, पंहिंजी वर्थ खे एडजस्ट कंदव, ऐं तव्हांखे ख़बर पवंदी त तव्हांजी कहिड़ी क़दुरु आहे, तव्हां पाण पंहिंजी इज़त पाण कराईंदव, त पोइ दुनिया बि इज़त कंदी तव्हांजी, ऐं तव्हां जंहिं बि फील्ड में कमु कंदव उहो सुठो हूंदो। सो इन ई ख़ूबसूरत हिकिड़ी ॻाल्हि ऐं इन नोट ते अॼु जो इख़्तिताम कंदासीं, ऐं ईंदड़ हफ़्ते वरी हिकिड़े नए महिमान, नए टॉपिक तव्हां सां हाज़िर थींदासीं। ऐं उमेदु आहे त पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखंदा, प्यारु कंदा, मोहबत माणींदा ऐं मोहबतूं विरहाईंदा। मुंहिंजे लाइ खोड़ सारूं दुआऊं। अल्लाह वाहे। जी दिमाग रानो, आई होप तासोबा दगोने ही पूरा प्रोग्राम बा खुश करे हुई चूने मुझ अखपला एंजॉय कर लगे वो नन को मुझ गैदरिंग ही यो बल हगवो ची मुझ गेस्ट माशाल्लाह दूने यो शम मिजाज वाला और दासे यो कभी ना हार्टफुल पर्सन वाची मुझ खबर कवर लगे और मुझ अंदाजा ही ना के लगे कम कम टॉपिक मुझ कवर का। और असल के दी पीटीवी नेशनल और पाकिस्तान टाइम्स पूरा जो टीम दी यो दगा बस मुझ यो कोशिश दी ची मुझ पूरा चूने हाँ कोरो के कमे खजिदा से नास्ते दी कमो के कम हाँ ये कम कई उन्हें स्किल दा कुकिंग ही ढेर रो यो स्किल दा एक्चुअली को हगा तासो तदी मुझ लज मोटिवेट को और तासो तदी पता हुआ लगी जी ची दुनिया के चीज़ें हाँ यो हाँ शायद बेकार न दी तासो हर अखपल स्किल जो दई हगा त लज नोर पॉलिश कई और हगा त लज शक कई और हगा चे तासो जान दी पारा और अखपल कोर वालो दी पारा चुने शकार कवल से दुनिया के को आई होप तासो बदगा यो शायद मुझ इज्जत कड़ाई और माँ मैसेज पर थ्रू बहा कम जो खजे ला सोच कई लगा थी कि मुझ
मुझ बहकार को नन बवलड़ी जी और लाजमी बहकार कई ची मुझ तासु दी पर हर वारी आर्ट एंड आर्टिस्ट वाल कॉर्नर के यू न यू दसे इंस्पिरेशन दरकाऊ सु और नन को दी मुझ गेस्ट ही पूरे यो इंस्पिरेशन वची कम कम कार हगे न दे कड़ा और कम कम बिजनेस के हगे हगे न दे के माइंड दे के ऐसे पर मख्तकेजम और है बकार कुमा हो तरजोदी पर रहा दगोने ही इंशाल्लाह बेबले हफ्ते तब मेरा केजु तरजो अल्लाह पामान जी गुले चारों का इशत मर्ची मैं मरागिश मैं दीवान सक्का वशत को वशे बानुका के अमरा हंदें तो गप पे जातो आई गप पुत्रान सक्का वशत हमें मैसेज आगूं के वती जालबूलाना मुदाम वती प्रोग्राम तय गप्पा जानी के वती हमराही या वती सुपरविजन है वती जनी आदमाना देमा बरगे वान गुजानगे और चुशी अगर आइन ता शौक ज़ौक़ आरा देमा बरगा शुमा आई गो हम कोपक बेबे के शुमे साथ पमाई सक्का ज़रूरी है अनचुके मैं बानु का वती आखिरी मैसेज जानता गो के यक गिस वाला ये बुअग चिक्का अहमियत दारी आई तहागे इंचुके स्पार के चो आत जोड़ बूतका चिक्का क्रिएटिव बूतका आई जहन चिक्का पॉजिटिव नेमगा शुतका ए शुमा प्रोग्रामा चुजान अंचुके गुमा यक नो दरबरे गो अमराहत गुती मैं क्रिएटिव कॉर्नर है ता मनी आखिरी मैसेज अल्लम पशमा मेशिंग के उती किर गोरे मर्दमानी ख्याला पिकने वती ख्याला पिकने मंजिमल बलूच को शुमायदा अलविदा गुशी शुमरा अल्लाह हाफिज़ उती ख्याला इरकने जी नाज़िन ऐसी आदा शो जिदे विच एक साड़ी जिहड़ी गैस्ट है नबीला जास ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਉਹ ਐ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਰਹਿਣਾ ਵੇ ਖੁਸ਼ੋ ਖੁਰਮ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ नो मैटर ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਖ ਰਹੋਗੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਸਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁਲਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ दसी वखाई और किन्ने ज़बरदस्त छोटी छोटी चीज़ों के नाल ज़बरदस्ती एक एयरिंग्स बनाए बैंगल्स बनाए और एक आइडिया भी दिता कि तुसी एज अ अगर अपने वास्ते बनाना चाहते हो भी अच्छे अपने रिश्तेदारों या किसी ने भी गिफ्ट करना चाहते हो या फिर तुसी इनू एज अ तुसी बिजनेस के तौर पर भी लै सकते हो हफ्ते फिर हाजिर होवांगे तुहाडी खिदमत विच नवे मेहमान ते नवे टॉपिक दे नाल उदों तक सानू दवो इजाजत अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद